चले आगे चले। क्या चीज? एनसीईआरटी? आप जो रात में पढ़ते हैं, पागल वागल है क्या रे? क्या बोल रहा है? आप जो रात में पढ़ते हैं। वीटी सर जो ना करवा दे यार, देखो खुद तो बी आकर के डिफेंडर ले रहे हैं और दूसरे को एनसीईआरटी पढ़वा रहे हैं। और खुद 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 बैठ के वहां पे जो देखते हैं वो कहाँ गया बे? मार्कर कहाँ? अच्छा, चलो। लास्ट टाइम पे क्या पढ़ाया था बताना जरा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या? बोलो बोलो बोलो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कहा क्या कि वैलेंस शेल बोले तो आउटर शेल, बोले तो सबसे बाहरी शेल में जो प्रेजेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्या है बोलिए जल्दी? इलेक्ट्रॉन पेयर। इनके बीच में क्या होता है? टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन टन। और इस टन टनाटन को मिनिमाइज करने के लिए थ्योरी का जन्म हुआ। नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सबसे पहली चीज, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम, और बॉन्ड पेयर में मिनिमम। समझ रहा हो मेरी बात को? अब एकदम एकदम हाथ पे हाथ रख के एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ बैठ जाओ तो। हाथ पे हाथ रखो। हाँ, ठीक है। सब लोग मरमरिंग करना बंद करो, मरमरिंग नहीं। महिला मत बनो सुबह सुबह। आप लोग तो नहीं, महिला नहीं है अभी, इसके बाद अपग्रेड होंगे। अरे मतलब आगे चल के, अभी क्या, अभी कॉलेज कंप्लीट होगा, शादी ब्याह होगा, मान लो ये लोग पुरुष थोड़ी हैं, बच्चे हैं ना, अभी तुम लोग तो बच्चे हो। अभी टीनेजर से जाओगे अभी। समझ रहे हो? अरे जब तक ब्याह नहीं हो जाता तब तक सब बच्चा ही रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हूँ यार। नहीं, गजब हाल है। अभी वो भी है। सब। नहीं बाकी सुनो सुनो, ए यार तुम लोग, तुमको उनके ब्याह में का इंटरेस्ट है? पार्टी वार्टी कुछ नहीं देंगे, वो बदल जरूर देंगे। इधर सुनो आओ इधर आओ। पार्टी वार्टी नहीं, सुनो बात सुनो, मजाक नहीं है, फिर पढ़ा वढ़ा नहीं पाऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा, जाना तुम्हारा लेक्चर बर्बाद जाएगा, टेस्ट में आएगा फिर देखते रहना। इस बार तो टेस्ट आगे चला गया। वहां पता है कहां तक आ रहा था वरना? वीवीटी तक आ रहा था। अगली बार आ रहा है, पढ़ा लेने दो चुपचाप से। अगले हफ्ता में हम गायब हैं, 16 तारीख को। अब 15 अगस्त है। समझ रहे हो? अब इधर सुनो। अरे घर जाना है भाई। सुनो अब मेरी बात सुनो, लास्ट वन पे क्या बोला था मैंने? कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां होता है? लोन पेयर। उसके बाद, उसके बाद लोन पेयर में, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, देन बॉन्ड पेयर में। एक बात बताओ, लोन पेयर का एक रिपल्शन था और एक रिपल्शन था लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। क्या इसके बीच में गैप जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है? बहुत कम होता है। अगर बहुत कम होता है तो कभी जरूरत पड़ी, क्या बोला मैंने? कभी जरूरत पड़ी, मान लो कभी जरूरत पड़ी, तो क्या लोन पेयर को मैं बॉन्ड पेयर मान सकता हूं अगर गैप एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है तो? मान लो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, ये कह रहे हो या नहीं कह रहे हो? तो क्या अगर मुझे कभी जरूरत पड़ती है तो क्या मैं, एक बात मुझे सोच के बताओ, लोन पेयर को मैं बॉन्ड पेयर मान सकता हूं या नहीं? मान सकता हूं। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? बोल तो सारे रहे हो। कितने लोग डिसअग्री करते हैं और क्यों करते हैं? देखो, कितने लोग कह रहे हैं कह ही नहीं सकते सर, जुबानें नहीं खुलती हमारी, पता ही नहीं है, मतलब कौन सी बातें ये चल रही है हमें पता ही नहीं है। कह नहीं सकते, तीनों में से कहीं तो लाई करते हो बे, कि गूंगे हो बहरे हो, चौथा ऑप्शन ही है? गूंगे हैं बहरे हैं सर। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है कि भैया देखो सर, अगर हम बात करें कि लोन पेयर को हम बॉन्ड पेयर की तरह मान सकते हैं, पहला ऑप्शन उठाना जरूर है हाथ। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सर हम लोन पेयर को बॉन्ड पेयर की तरह नहीं मान सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, कह नहीं सकते। चौथा ऑप्शन,
सर गूंगे हैं, बहरे हैं और दिमाग से अंधे हैं, दिखाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है हमको, समझ रहे? फोर्थ या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। सुनो अब मेरी बात को, एक बात बताओ, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। मैं कह रहा हूं लोन पेयर में रिपल्शन जो है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन है, इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने कहा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में कोई अंतर नहीं होता है, बस अंतर इस बात का है कि लोन पेयर को एक न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है और बॉन्ड पेयर को दो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो क्या अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इसका मतलब यह है कि जरूरत पड़ी तो लोन पेयर को मैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर को मैं लोन पेयर मान सकता हूं, हाँ या ना? अरे मान सकता हूं या नहीं मान सकता? सुनना फिर से, मैंने कहा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्या बोला मैंने? अंतर है या नहीं है? अगर नहीं है तो कितना नहीं है? तो बहुत ज्यादा नहीं है सर। बहुत ज्यादा नहीं होने का मतलब काफी हद तक सिमिलर होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो क्या मैं लोन बॉन्ड पेयर को, क्या मैं आगे लोन पेयर को जब मैं आगे चलूंगा तो बॉन्ड पेयर मानना हो कहीं पे तो मैं मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं? बस यही बात आपको समझनी थी। अब यहां के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। आई थिंक मैंने विदाउट लोन पेयर वाले सारे केस कराए थे। स्ट्रक्चर बनवाया था उनका? नहीं बनवाया है? कुछ नहीं बनवाया है? अच्छा चलो आओ इधर आओ, तब यहां पे आओ सुनो। अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल्स दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किए थे, ठीक है? एक जिनके अंदर सेंट्रल एटम के पास क्या हो, लोन पेयर हो। और एक हमने कहा था कौन सा, जहां पे सराउंडिंग एटम के पास, सराउंडिंग नहीं सॉरी, सेंट्रल एटम के पास ही लोन पेयर ना हो। सेंट्रल एटम do not have lone pair, central atom do not have lone pair, do not have lone pair, दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। अब आपको पता है सबसे पहली चीज, इधर वाला शुरू हो जाएंगे फटाफट से। Ab2L1 Ab2L2, ये बताया था या नहीं बताया था? Ab2L1 Ab2L2 Ab3L1 Ab3L2, बोलो बोलो क्या बोला मैंने? Ab2L1 Ab2L2 Ab3L1 Ab3L2 Ab4L1 Ab4L2, क्या बोला बोलो जल्दी? एंड द लास्ट वन Ab5L1 Ab5L2, बोलो पहला कौन सा है? Ab2L1 Ab2 AB Ab4, ओ कोलगेट के प्रचार बोल लो, प्रचार ही करोगे केवल? इधर आओ फिर से वापस। Ab2L1 Ab2L2 Ab3L1 L2 Ab4 Ab5, एक और याद रखोगे Ab2L3। सारा केस खत्म लोन पेयर वाले में। अभी देखना यूं झटके में क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा एक झटके में, तुम्हारे दिमाग में होगा, गधा से गधा के भी दिमाग में होगा, लेकिन उसके लिए ढंग से सुनना पड़ेगा। इधर आ जाओ, सेंट्रल एटम डू नॉट हैव लोन पेयर, जहां पे लोन पेयर नहीं होता तो वहां पे कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी बनती है? सबसे पहले Ab2L0 Ab3L0 Ab4L0 AB5L0 AB6L0 AB7L0, बोलो बोलो कौन सा होता है? बस खत्म, यही स्ट्रक्चर है टोटल, यही टोटल है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं विद लोन पेयर विदाउट लोन पेयर, एक बार फटाफट से मुझे बताएंगे। Ab2L0 नहीं नहीं विदाउट लोन पेयर वाला, विदाउट। Ab2L0 Ab3L0 Ab4L0 Ab5L0 Ab6L0 Ab7L0। ओ भाई क्या कर रहा है यार, 10 दिन बाद क्लास आता है, बोल तो ले कम से कम। इधर से तो गायब ही हो गया, ट्रांजिशन हो गया तेरा है। एक दिन सवाल पूछे उसके बाद देखिए अगले दिन से गायब हो गया था। इधर इधर बैठता था, इधर इधर मैंने देखा था, शुरू शुरू में आए थे।
तो खैर एनीवे हम कहां शुरू कर रहे थे, विदाउट लोन पेयर। सबसे पहले कौन कौन सा होता है, AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0, AB7L0। अब देखो स्ट्रक्चर तुम बनाना सीख जाओगे, हमारी गारंटी है, तुम छोड़ दो बाकी। अभी दूसरी बात पे आते हैं, विद लोन पेयर वाला केस कौन कौन सा, AB2L1, AB2L2, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2, AB2L3। अब सुनना जरा गौर से, यहां पे ढंग से सुनना। सबसे पहली चीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं विदाउट लोन पेयर का केस। यहां पे देखना, विदाउट लोन पेयर वाले केस में जब हम बात करते हैं विदाउट लोन पेयर, बहुत क्लियर सी बात है। एक बात तो, एंगल टोटल कितना प्रेजेंट है स्पेस के अंदर, 360 डिग्री प्रेजेंट है। अब 360 में मुझे दो लोगों को ऐसा जमाना है कि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, तो मैं कितने डिग्री के एंगल पे रखूंगा, 180। 360 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 180। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो एक काम करता हूं मैं, AB2L0 मतलब मेरे पास लोन पेयर एक भी नहीं है, एक सेंट्रल एटम है और बी क्या है, सराउंडिंग एटम। जरा गौर से देखना, तो ये क्या बन जाएगा, AB2L0। अच्छा, इसके बीच एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मान लो तुम इस बॉन्ड को ऐसे रखते, ये बॉन्ड को पूरा ऐसे रखा तुमने, और दूसरे बॉन्ड को ऐसे रखते, तो एंगल 90, अब 120 मान लो, अब 140, अब 180। अब वापस कम करोगे तो इधर से तो कम होगा ना भाई, तो मैक्सिमम कितनी दूरी पे रख सकते हो, 180। अब देखो इसका शेप कैसा बनेगा, लीनियर। इसमें कोई खास बात नहीं है, ये सबको आता है। दूसरा सुनना, दूसरा दूसरा, पहला ये, दूसरा दूसरा खुद निकालोगे। AB3L0 कितने लोगों को प्लेन में रखना है, तुम्हारे पास दो ही प्लेन है, ऐसे समझो। इधर सुनो, एक कौन सा प्लेन है, ये वाला, और एक कौन सा प्लेन है, ये वाला। एक खड़ा है, दूसरा पड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात को। अरे हाँ ना, हॉरिवॉल्टी भी तो अभी देखा था, और नहीं देखा था। अबे जीआई के अंदर, वे स्पाइरो कंपाउंड के अंदर जीआई पढ़ा था ना। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, सुनो सुनो सुनो, पढ़ोगे आगे चल के पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा तुम्हें, उसमें कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, हॉरिवर्टी 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 हॉरिवर्टी। समझ रहे हो, क्यूमुलेटेड सिस्टम के अंदर मैं वही बताने जा रहा हूं। सुनो मेरी बात को यहाँ पे ढंग से। AB3L0 है। अब देखो मेरे पास, देखो एक चीज इमेजिन करो, पूरी इनऑर्गेनिक आसान है अगर तुमने आज मेरी ये बात सुन ली तो। यही ये पहली बात है, और यहां से लेके कोऑर्डिनेशन तक की जर्नी आसान है। क्या कि बस आपको इतना मानना है कि आपके जीवन में कितने प्लेन है, दो। कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब एक पड़ा है दूसरा खड़ा है। पक्की बात है, बोला है ना। अब जरा गौर सुनना, अभी हमको ना तीन एटम तक तो एक ही प्लेन का उपयोग करना पड़ता है, 3 एटम तक एक ही प्लेन। अब मान लो ये वाला प्लेन मैं ले लेता हूं, मेरे पास इस प्लेन में एंगल कितना है, 360 है। अब मुझे जमाना कितने लोगों को है, 3। 360 डिवाइडेड बाई 3 करता हूं, एक केस 120 का एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक बी, दूसरा बी, तीसरा बी। अब ढंग से सुनना बेटा, ढंग से सुनना, फील लो। ये क्या है, सारे लोग करो, सब लोग करो। ये क्या है बोलो जल्दी, ए। क्या है बोलो जल्दी, ए। अबे क्या है, पहला क्या है, पहला 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 पहला, ये क्या है पहला, ये क्या है दूसरा, और ये तीसरा। ढंग से देख, उस पॉइंट को पकड़, इस पॉइंट से ज्वाइन कर। तुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल क्या एक प्लेन में है या नहीं है, नाम बनता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या नाम बनता है, अब देखना मजा यहीं से आने वाला है, ट्राइगोनल प्लेनर। नाम क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितना होता है, थीटा कितने का। अब देख, अब गेम में यहीं से शुरुआत यहीं पे होती है। अब बस इसी को स्टैटिक मान ले और बाकी सब होता चला जाएगा। तू सोच के बता। चल ऑर्गेनिक की एक रिएक्शन बताता हूं, उधर से रिलेट करना। तूने सुना है कि मान ले ये कार्बोकेटायन है, ठीक है। कई दफा तेरे सामने केस आएगा कि ये कार्बोकेटायन है, पक्की बात है, मतलब यहाँ पे कार्बन का कटोरा पूरी तरीके से खाली है, इलेक्ट्रॉन की पूरी जरूरत है इसको। अगर इसके जीवन में मान ले मैंने किसी न्यूक्लियोफाइल को छोड़ दिया। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है मेरे भाई, संसार का हर एनायन बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। क्या बोला था मैंने, संसार का हर एनायन बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। मैंने तुमसे बोला था संसार का हर एनायन बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है।
न्यूक्लियोफाइल होता क्या है सर? जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर बॉन्ड बनाए। तो तुम जब कहते हो कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस पे, इस कार्बन पे, तो कैसे होगा? या तो ऊपर से होगा या तो नीचे से होगा। यही बोलते हो या नहीं बोलते हो? अगर मैं तुमसे बात करूं कि यहां पे जरा गौर से देखना, ये क्या है? कार्बन है, कार्बन है। ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब सोचना, ये एक प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेनर। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो या तो ऊपर से आके अटैक करे, समझ रहा हो मेरी बात को, या फिर कहां से अटैक करे? नीचे से। अगर ऊपर से अटैक करेगा, लेट सपोज ऊपर से अटैक करेगा, ऊपर से अटैक करेगा, क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है या नहीं आ रहा है? और इस बॉन्ड के अंदर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो क्या होगा? टन टना टन टन टना टन टन टना टन टन। अरे हाँ ना बोलो भाई, लकवा मार जाएगा, नीचे चला जाएगा बॉन्ड। बोला है ना? जो ऐसे था अब वो ऐसे है। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो एक बात तो, जो ऐसे था अब वो ऐसे है। बोलो हाँ या ना? एक बात मुझे बताना, जो ऐसे था अब वो ऐसे है। बोलो हाँ या ना? अब तुम सोचो, ये ए है, ये ए है, समझना। ए बी फोर मुझे बनाना है, सुनना। ये ए है, ये क्या है? बोलो जल्दी। ए करो करो करो, सारे करो। ये क्या है? ए। ये क्या है? बोल जल्दी। पहला। सारे करो, सारे सारे, सब सब। और जगह तो हाथ बहुत तेज चलता है बेटा। बस करो सारे सारे। ये क्या है? बोलो जल्दी फटाफट। और बोल बोल। अब सुन, जो बी आने वाला है, जो अगला चौथा बी, सोचना। ये या तो ऊपर से आए या फिर, अरे हाँ ना, तो जैसे ही ऊपर से आएगा, क्या ये वाला बॉन्ड जो है लकवा मारेगा या नहीं मारेगा? इस वाले बॉन्ड को और इस वाले बॉन्ड को। और तुम क्या कहोगे? ये टेट्राहेड्रल है। हाँ, ये ना? गलत पढ़ते हो। अब पहली चीज सुनो, काहे गलत पढ़ते हो, इस बात का प्रूफ देता हूं। जाओ जीओसी का टॉपिक खोलो, और जीओसी का टॉपिक खोलने के बाद देना, पेन देना चाह रहा हूं, दे देंगे, मतलब मुंह में फुलाओ। इधर देखो भाई साहब, मास्टर बड़े आसानी से कह देता है और तुम बड़े आसानी से मान लेते हो। एनसीईआरटी में जाके देखना क्लियर लिखा है या नहीं लिखा है, अभी बताता हूं वो लाइन। सुनो, ये मानते हो ना, ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है, मानते हो ना? टेट्राहेड्रल है, मानते हो ना? एनसीईआरटी क्लियर कहती है ये बात केवल और केवल 2D पे वैलिड है, 3D पे नहीं वैलिड है। अब ये क्या मतलब हुआ? अब वही बताता हूं कहां पे प्रूफ दिया गया है। एक्चुअल में CH4 का पूरा क्लियर कट एक्सप्लेनेशन कहां पे लिखा हुआ है, अगर आप जाके देखेंगे तो जीओसी वाले चैप्टर में। ये स्ट्रक्चर जो कह दिया जाता है ना, इट इज ओनली वैलिड इन 2D। ये 2D में वैलिड है, और 2D का मतलब है बोर्ड या किताब, ठीक है? ये किताबों के अंदर वैलिड है। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। सुनो जरा गौर से, हम तुमसे कह रहे हैं, सुनना जरा गौर से, हम तुमसे क्या कह रहे हैं समझना। ई रूम देख रहे हो? ई रूम देख रहे हो? ई रूम सब लोग, ई रूम का ई फेस देख रहे हो? देख रहे हो? एक काम करो, एकदम मतलब एकदम सेंटर में, सेंटर में इमेजिन करना, सारे लोग इमेजिन करना, कौन है? कार्बन। कौन है? बोल बेटा। एकदम सेंटर में, समझ रहे हो? हाँ या ना? इमेजिन कर पा रहे हो? भेज दिया वहीं पे, वो देखो, वो देखो, वो उधर दिख रहा है, उधर 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 उधर, देख रहे हो? इधर देखो, उधर बीच में, इधर इधर इधर, अरे हवा में यार, देखो ना, दिख गया, दिख गया। अब समझो, अब समझो, अब समझो, ये दीवार है ना, ये दीवार है ना, ये दीवार, इसके एकदम सेंटर को पकड़ो। अब वहीं पे एक एटम को चिपका दो, चिपका दिया, और उसके जस्ट सामने दूसरे को चिपका दो। कुल मिला जुला के यही कहना चाहते हो, वी बना दो। यस, वी बना दो। समझ रहे हो मेरी बात को? पहला वी कैसा? पहला वी कैसा? पहला वी कैसा? पहला वी कैसा? पहला वी। अभी दिखाऊंगा भी मैं। अब सुनना, तीसरा आइटम, तीसरा आइटम, तीसरा आइटम, तीसरा आइटम, तीसरा, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे। समझ रहे हो मेरी बात? तीसरा आइटम, तीसरा, समझ रहे हो? ये कौन सा है? तीसरा। नहीं दिख रहा है तुमको? दिखेगा भी नहीं, अंधारा। इधर देखो, इधर देखो, ये तीसरा है। समझ रहे हो? नीट की तैयारी कहां करने आओ, जाओ नर्सिंग की करो ना बे। इधर देखो, ये तीसरा है, ठीक है? तीसरा। जस्ट इसी के अपोजिट प्लेन में, उधर उधर एकदम नीचे, उधर कौन है? चौथा। यानी अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एक वी, दो वी। क्या दिख रहा है? एक वी, दो वी। क्या दिख रहा है? एक, दो। अच्छा एक बात था, ये दोनों वी जो है, ये दोनों वी जो है, ये दोनों वी जो है, अगर आज तक नामे बस जानते हो ना, टेट्राहेड्रल, पूछ दे कहां है टेट्राहेड्रल है, तब बाउक की तरह मुंह बन जाएगा तुरंत। अभी टेट्राहेड्रल क्यों है ये नहीं पता है, बस टेट्राहेड्रल कहां है, टेट्राहेड्रल है।
वहां तो 4 को क्वाड बोल दिया था, यहां टेट्रा बोल रहे हो, हेड्रल बोल रहे हो। इधर देखो सुनो, पहला वी दूसरा वी, पहला दूसरा, पहला दूसरा। ढंग से सोच के बता कि ये जो वी है, ये जो वी है, ये जो वी है और ये वी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? जेई का पहला सवाल तो यही है। ये जो टेट्राहेड्रल में जो दो वी हैं वो कैसे होते हैं आपस में? परपेंडिकुलर। और अभी जीआई के अंदर जब जाऊंगा ना तो कार्बन का कायरल सेंटर निकाल के यही फैक्टर यूज करूंगा वहां पे, समझ रहे हो? तो इसलिए सुनो पहले, ये एक्चुअल में कैसा होता है? 2v। मान लो एक वी ऐसे है, दूसरा वी ऐसे है। लेट सपोज मैंने कहा ऊपर वाला वी ऐसे होता तो नीचे वाला वी ऐसे होता। अरे हाँ ना बोलो भाई। ऊपर वाला वी ऐसे होता तो नीचे वाला वी ऐसे होता। ऊपर वाला वी ऐसे है तो नीचे वाला वी ऐसे होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? बोलो जल्दी। परपेंडिकुलर। क्या रहेंगे? परपेंड। अब सुनना जरा गौर से, मैं क्या कहता हूं। ये देखो, मैं अपने सामने एक वी और ये दूसरा वी, पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। एक दो, एक दो, मानते हो या नहीं मानते हो? तीन, अरे देख पा रहे हो भाई? तीन और ये चार, पक्की बात है? हटा सावन की घटा, ये देख, ये प्लेन है। बोल मानता है या नहीं मानता है? अरे प्लेन है या नहीं है भाई? ये जो तुझे दिख रहा है ये प्लेन है या नहीं है? अब प्लेन ये रहा तो एक जो वी आया था, अगर तू ऑब्जर्वर है तो वो तेरी तरफ आ रहा है। अरे हाँ ना बोल। और एक तुझसे दूर जाए तो इसको कहते हो सॉलिड से रिप्रेजेंट करते हो, और इसको किससे? डैश से। तुम कहते हो ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है और ये कहते हो अवे फ्रॉम। क्या ये बात का जिक्र एनसीईआरटी ने किया या नहीं किया? तो पहले से ये, इससे क्या प्रूफ होता है कि ये भी, ये कहने का मतलब क्या है? एटम लिखता है कि नहीं? दो एटम एक प्लेन में है। अरे हाँ ना बोलो भाई। और एक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है और एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। तो पहले एनसीईआरटी इस बात से क्या बताना चाहता है? ये 2v स्टेट है। पहली चीज सुनो। दूसरी चीज, लोग कह देते हैं इस बात को, ये जरा गौर समझना, ये जरा गौर समझना। ये कहा जाता है, ये देखो, ये एक्चुअल में, ये देखो, यही कहानी है ना भाई? यही कहानी है ना? एक्चुअल में ये कहानी ऐसी है कि कैसी है, ये देख के बताओ जरा। अरे बोलो भाई। एक वी, दो वी, तीन, चार। अरे जो तुम ऐसे कह रहे हो ना भाई, ये 2D के अंदर वैलिड है। एनसीईआरटी माता रानी ने क्लियर कट लिखा है, लेकिन आज भी बोला जाता है यही है। नहीं भाई, ऑर्गेनिक जाके पढ़ो पहले। समझ रहा हूं मेरी बात को? ऑर्गेनिक में क्या लिखा हुआ है कि इट इज ओनली वैलिड इन 2D। 3D का स्ट्रक्चर क्या है? 2v स्टेट है। क्या है? बोलो जल्दी। 2v स्टेट। अरे मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ ना बोलो। अब देखो, ये दोनों वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस बात का प्रूफ ये है कि भैया जी इनके बीच में एंगल कितना है? 109 डिग्री। अगर ये दोनों वी एक प्लेन में होते ना, अगर ये दोनों भी एक प्लेन में होते ना चच्चा, तो एंगल 90 आना चाहिए था। वो दूसरा भी मुड़ा ही दूसरे प्लेन में इसलिए है ताकि एंगल को कितना किया जा सके? 109। वरना तो 360 डिवाइडेड बाई 4 करते सर, हमारे पास एंगल कितना आ जाता? 90। लेकिन मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। इसलिए उसने सोचा क्या कि मैं घूम जाता हूं। क्या करता हूं? बोले जल्दी। घूम जाता हूं। क्या करता हूं? घूम जाता हूं। और यहां पे 2v स्टेट बनता है। क्या बनता है? 2v स्टेट। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? अब जरा गौर से सुनो, जरा गौर से सुनो। 2v स्टेट का मतलब क्या हुआ? एकदम जरा गौर समझना, सब लोग देखना। ये क्या है? एक वी और ये क्या है? दूसरा वी। सोचना, ये क्या है? एक वी, दूसरा वी। अब एक बात तो, ये वाला भी अलग डायरेक्शन को बता रहा है। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये वाला वी अलग डायरेक्शन को, ये वाला वी और ये वाला वी। अरे हाँ ना बोलो। शेप इज बेसिकली व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। कितनी दिशाओं में वेक्टर जा रहा है? 1 2 3 4। अरे हाँ ना बोलो भाई। क्या 4 प्लेन में वेक्टर जा रहा है या नहीं जा रहा है? हेड्रल का मतलब होता है प्लेन। हेड्रल का मतलब क्या होता है? प्लेन। कितने प्लेन में जा रहा है ये बताओ? 1 2 3 4। कितने प्लेन में जा रहा है? वेक्टर कितने प्लेन में जाएगा? 4। तो नाम क्या बन गया? टेट्राहेड्रल। 4 प्लेन आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट ये है कि 109 के कितने एंगल पाए जाएंगे। तो सुनना जरा गौर से, सुनना जरा गौर से। ये पेन ले लेता हूं मैं। ये सुनना जरा गौर से। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, एक, हाँ नहीं, हो गया। ये देखो, एक भी ऐसे है, समझना। ये और ये और ये, समझना। यहां पे एक बात मुझे बताओ, बस ग्रीन वाले को भी देखना। किसको देखना है? ग्रीन। किसको देखना है? ग्रीन। ग्रीन का ब्लैक वाले के साथ एंगल कितना बनेगा? ग्रीन का रेड वाले के साथ एंगल कितना है? ग्रीन का ब्लू वाले के साथ एंगल कितना? एंगल पाया गया टोटल अभी तक 3।
ग्रीन का ब्लैक के साथ, ग्रीन का रेड के साथ, ग्रीन का ब्लू के साथ। अरे हाँ ना बोलो। ब्लैक का ब्लू के साथ देखोगे या नहीं देखोगे? ब्लैक का ब्लू के साथ एंगल देखोगे या नहीं देखोगे? कितना एंगल है ये बताओ। अच्छा, कितना एंगल हो गया? 4। कितना हो गया? 4। ब्लैक का रेड के साथ, ब्लैक का सॉरी सॉरी ब्लू का रेड के साथ, ब्लू का रेड के साथ, ये एंगल कितना हो गया? कितना हो गया? अबे कितना? रेड का ब्लैक के साथ कितना एंगल हुआ? कितना एंगल हुआ? तो ये पूछेगा कि 109 डिग्री का कितना एंगल पाया जाता है CH4 या फिर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर। आंसर क्या होगा? 6। कितना पाया जाएगा? 6। कितना पाया जाएगा बोलो जल्दी? 6। तो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, सुनना जरा गौर से, यहां पे ये हटा देता है, ये देखो यहां पे AB4L0, ये कैसा हो गया? ABB। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, ये दोनों प्लेन में है और ये कहां है? प्लेन से बाहर, इधर बता रहा हूं। ठीक है, ये कहां है बोलो जल्दी? प्लेन से बाहर, ये वाला बी, ये बी रहा। और ये वाला अगर हम बात करें तो ये कहां पे है बोलो जल्दी? प्लेन के पीछे है, प्लेन के पीछे, ये बी। मतलब ये कहां पे है? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। कहां है बोलो जल्दी? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये कहां पे? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर। और इसे हम क्या बोलते हैं? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। कहां पे होता है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, अब सुनो जरा गौर से, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि थीटा कितना पाया जाता है? थीटा 109 डिग्री 28 मिनट के करीब पाया जाता है। लेकिन तुमसे पूछा जाए थीटा कितना है 109 डिग्री का? कितना है 109 डिग्री का? कितना है? 6। कितना है? तो आंसर क्या होगा? 6। आंसर क्या होगा बोल बेटा? आंसर क्या होगा बोलो जल्दी? 6। 6 कितना होगा? 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट इससे है। अब आ जाओ किसमें? AB5L0। अब तुम्हें सोचना ही नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बोला? 3 लोगों को एक प्लेन में फिक्स कर दो। चौथा आया था, कैसे आया था सुनना, एक बी, दूसरा बी, तीसरा बी। जो बी आया था चौथा वाला, वो कहां से आया था? या तो ऊपर से या तो नीचे से। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना, मेरी बात को ढंग से सुनना। तुम्हारे पास प्लेन कितने हैं? तुम ये सब भूलो, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, दिमाग लगाओ पहले। तुम्हारे पास प्लेन कितने हैं? एक कौन सा है और एक कौन सा है? पक्की बात है। अब जरा गौर से सुनना, मैंने तुमसे क्या बोला? कितने एटम को पहले जमा दो। जरा गौर से सुनो, 1 2 3, 3 को जमा दिया तुमने, चौथा आया ऊपर से और पांचवा आया नीचे से। यानी ना तो ये जो प्लेन वाला बॉन्ड है ये नीचे भी नहीं जा पाएगा और ये ऊपर भी नहीं आ पाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, उसी प्लेन में रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? तो अब जरा गौर से सुनना, AB5L0 के लिए, AB5L0 ये कैसे बनेगा? ये देखो, एक बी, दूसरा बी, तीसरा बी, इनको पहले जमा दो। अब कितने बी हैं? तो एक ऊपर से आएगा बी और एक कहां से आएगा? नीचे से आ जाएगा। अब जरा गौर से सुनो, यहां पे क्या, एक बात सोच के बताओ, इधर देखो, इधर इधर, यहाँ पे सुनो सुनो, ये देखो, ये देखो, ये इमेजिन करना सारे लोग, ये सबसे पहले क्या है बोल बेटा? अरे ये क्या है? ए। क्या है बोलो जल्दी? ये क्या है? ये पहला बता, ये दूसरा बता, अच्छा ये तीसरा बता। क्या ये 3 लोग एक प्लेन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? 3 लोग एक प्लेन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो अपन इसे क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। अब एक भी कहां पे है? ऊपर की साइड, और एक भी कहां पे है? नीचे। अब सुनना, इस पॉइंट को पकड़ ले, मिला के दिखा, मिला के दिखा, मिला के दिखा, मिला के दिखा। समझ रहा हो मेरी बात को? और मिला के दिखा। अरे हाँ ना बोल भाई। अरे क्या बनता हुआ नजर आया? पिरामिड। क्या ऐसा पिरामिड जस्ट नीचे भी बनता हुआ नजर आएगा? नीचे वाले को पकड़ ले, यहां पे ज्वाइन कर, ऐसे देखो। चलो इधर देखो, एक मिनट सुनो इधर, ये देखना जरा गौर से, ये वाला, क्या ये ट्राइगोनल प्लानर वाली स्थिति है या नहीं है? ये मुझे बताओ। ये हो गया ट्राइगोनल प्लानर। अब जरा गौर से सुनना, यहाँ पे ये पिरामिड जो बनता हुआ नजर आया, ये देखो ऊपर वाला पिरामिड, फिर से समझना है। ए ये रहा, पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी, तीनों बी कहां पे है? एक प्लेन में है। कहां पे है बोलो जल्दी? एक प्लेन। ठीक है,
अब ये ऊपर ज्वाइन करो, ये ऊपर ज्वाइन करो, ये ऊपर ज्वाइन करो, तो क्या एक पिरामिड बनता हुआ नजर आया? और क्या ऐसा ही नीचे भी बी है कि नहीं है? तो एक बात मुझे बताओ, इसका नाम क्या बन गया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बन गया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बन गया बोलो जल्दी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब सवाल ये नहीं इंपॉर्टेंट है, सवाल इंपॉर्टेंट क्या है, जरा गौर से सुनना। ये जो ए के ऊपर बी जो बना हुआ है, सुनना, ये एक बी है, एक बी वो रहा, एक बी ये रहा, और एक बी ये रहा। एक बात तो, इसके साथ एंगल कितना बना रहा है? कितने डिग्री का? कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अरे कितने डिग्री का एंगल बना है? 90। ऐसे समझो ना, एक बी ये है और एक बी ये है, और ये सेंटर में क्या है? ए। एक बात तो, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच? 90। अच्छा अब बताओ कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। अच्छा अब एक काम करना, अब बताना कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। मानते हो या नहीं मानते हो? ऐसे ही अगर मैं नीचे बात करूं तो नीचे वाले के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये कितने डिग्री का? और ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का बनाएगा। आपस में खुद में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये बताओ कितने डिग्री का एंगल बना है? 120। तो रिपल्सन इस वाले प्लेन में मिनिमाइज या इस वाले प्लेन में मिनिमाइज? कौन से वाले में? जो पड़ा है या जो खड़ा है? पड़ा वाले में रिपल्सन 120 पे, और खड़े वाले में रिपल्सन। तो एक बात तो, जब रिपल्सन ज्यादा लगेगा, रिपल्सन ज्यादा लगेगा, रिपल्सन ज्यादा लगेगा, तो रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर भागेगी या नजदीक आएगी? और जब दूर भागेगी तो लेंथ बढ़ेगा या घटेगा? तो याद रखना, टीबीपी में, टीबीपी में, टीबीपी में, टीबीपी में एक्सियल की लेंथ बड़ी होती है। व्हाट इज दिस एक्सियल? देखो दो प्लेन है ना, तो एक प्लेन के बॉन्ड को कहा जाता है इक्विटोरियल। कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? इक्विटोरियल। और एक प्लेन के बॉन्ड को क्या बोला जाता है? एक्सियल। तो जो पड़ा है ये क्या है? इक्विटोरियल। और जो खड़ा है वो क्या है? अब पड़ा वाले में एंगल कितना है? कितने डिग्री का? 1 2 3, 1 2 3। कितने डिग्री का एंगल है? बोल लो चाचा, कितने डिग्री का एंगल है? 120। समझ रहे हो? ऊपर वाले के साथ एंगल, रिपल्सन ज्यादा कहां है? पड़ा वाले में या खड़ा वाले में? तो रिपल्सन लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर भागेगी पास आएगी। एक्सियल की बॉन्ड बड़ी या छोटी? इक्वेटोरियल की छोटी या बड़ी? अरे हाँ ना बोलो। यानी कि मैं कह सकता हूं एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ के मामले में, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल। याद रखना ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ इस केस के लिए है। ये सबके लिए नहीं अप्लाइड है, ये इसी के लिए अप्लाइड है, लेकिन इसका कंसेप्ट हर किसी के लिए अप्लाइड है। अभी देखना जरा गौर से, एक्सियल इज ग्रेटर देन क्या बोल सकते हैं? बोलो जल्दी। इक्वेटोरियल हमने कह दिया। अब इस पे सवाल कितना शानदार जेई ने बना के पूछा। PCl5, PCl5 सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? पहले ये मुझे बताओ, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? PCl5 पे दो स्टेटमेंट बोलता हूं। PCl5 इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ट्रू या फॉल्स बताना है। PCl5 डू हैव रेगुलर ज्योमेट्री, ट्रू या फॉल्स बताना है। अब बताओ, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, सुनो सुनो, इसीलिए कह रहा था फील करो नालायकों। अब करो सारे लोग, ये सारे लोग, जिसको सवाल समझना उसको करना पड़ेगा, नहीं समझना मत करना तुम। बोलो बोलो ये क्या है? बोलो जल्दी। पी। ये क्या है? पी। दूसरा क्या है? सीएल। बोलो बोलो। ऊपर भी नीचे भी, हाँ ठीक है। इधर देखो ये क्या है? बोलो जल्दी। ए। ये क्या है? बोलो जल्दी। और ये क्या है? बोलो जल्दी। सीएल। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ऊपर भी नीचे भी। अच्छा एक बात बता, आरी लेके आता हूं, क्या लेके आता हूं? आरी। और आरी लेके खच से मारो, क्या इस यहाँ पे सीएल सीएल का खोपड़ा आधा आधा होगा या नहीं होगा? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे होगा। उसके नीचे कौन दिख रहा है? सीएल। अरे हाँ ना बोलो भाई। क्या सिमेट्री आ गई या नहीं आ गई? पीओएस, सीओएस, एओएस, एओएस, यही चार तरह की सिमेट्री पढ़ते हो। अरे बोलो भाई। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री, यही चार सिमेट्री पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि यहाँ पे एक बात तो, क्या पीओएस सीओएस में से कुछ भी पाया जा रहा है? सीओएस है ना, यानी कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल। यानी PCl5 है रेगुलर ज्योमेट्री और नॉट? नहीं।
PCl5 is symmetrical but it do not have regular geometry. अगर रेगुलर ज्योमेट्री होती चाचा तो एक्सियल की बॉन्ड जो होती ना वो इक्वेटोरियल से लंबी नहीं होती। अरे बात समझ में आई बोलो भाई। तो इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे सवाल बनाएगा ना तो हालत खराब करेगा, इसलिए ढंग से सुनो। एक्सियल और इक्वेटोरियल में कौन बड़ा है बोलो जल्दी? एक्सियल। और एक्सियल की लेंथ बड़ी और इक्वेटोरियल की लेंथ छोटी, तो रेगुलर ज्योमेट्री का एग्जांपल कैसे हो गया भाई? वो सिमेट्रिकल हो सकता है लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो रेगुलर ज्योमेट्री का एग्जांपल हो। सिमेट्रिकल होना कैसे निकालते हो आप? ऑर्गेनिक में जब आप पीओएस, सीओएस, एओएस, एओएस पढ़ते हो तो अगर जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई, आप वहां पे बड़े आसानी से ये बात कह देते हो कि भैया ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगा। लेकिन याद रखना, रेगुलर ज्योमेट्री और सिमेट्रिकल होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो PCl5 सिमेट्रिकल है क्योंकि उसके अंदर भी सिमेट्री है, लेकिन इट डू नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्री। क्यों? रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि सारी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और यहां पे एक बॉन्ड लेंथ क्या है? लंबी, और एक क्या है? छोटी। दूसरा सवाल, ऑल बॉन्ड लेंथ इन PCl5 हैव इक्वल लेंथ, ट्रू और फॉल्स? क्लियर? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। आ जाओ अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। अगला आ जाता है अपना कौन सा? AB6L0। अब देखो अगर तुमको समझ में आ गया तो बड़े आसानी से आ जाएगा। मैंने क्या बोला? AB6L, अरे हाँ AB6L0, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए देखो मेरे पास प्लेन कितना है, बस इतना सोचो। एक कौन सा है बोलो जल्दी? खड़ा है। और एक कौन सा है? पड़ा है। अरे मानते हो या नहीं मानते हो? अब मैंने कहा एक बात तो, जो खड़ा है उसमें कितने एटम आ रहे हैं? मैक्सिमम दो। मैक्सिमम दो ही आ रहे हैं एक्सियल पे, तो ये एक्सियल पे चिपका दिया, एक बी दो बी। अब मेरे पास कितने बी बचे बताना जरा? कितने बचे हैं? चार। अब चारों को इस प्लेन में जमा दो। अरे चारों को कहां पे? दो ही प्लेन है तुम्हारे पास, सोचो। एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो दो यहाँ पे ऊपर नीचे तो आ गए, ये तो कंफर्म है। बचे हुए चार को यहाँ जमा दो। अब देखो कैसा दिखेगा ये, समझना, फिर से सुनना मेरी बात को ढंग से। सारे लोग करो, सारे लोग। ये क्या है बोल बेटा? ए। क्या है बोल बेटा? ए। ए, हाथों में मेहंदी लगी हुई है, बनाओ बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। ये क्या है बोलो जल्दी? ए। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? दो आगे दो, दो आगे दो, एक ऊपर एक, दो आगे दो, एक ऊपर एक। अब एक बात बता, ये देखिए मान ले ये वाला है एटम है, ठीक है? और ये समझना, एंगल कितने डिग्री का? एंगल, एंगल, एंगल। अब बता, अब बता, अब बता, अब बता। सबके साथ 90 है। एक्सियल लंबा या इक्वेटोरियल? कोई नहीं सर, कोई नहीं। एक्सियल भी इक्वेटोरियल के बराबर होगा। यही इंपॉर्टेंट लाइन होती है इसके अंदर। यानी कि सुनना जरा गौर से। यानी कि एक्सियल किसके बराबर होगा बोल बेटा? इक्वेटोरियल। किसके बराबर होगा? इक्वेटोरियल। अब जरा गौर से सुनना, एग्जाम्पल बोलो सर। SF6, SF6, SF6 क्या बोलो? बोलो। SF is an example of regular geometry, true or false? SF6 is symmetrical, true or false? ये अंतर होता है। PCl5 is an example of regular geometry, PCl is symmetrical। आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट AB7L0। अब सिंपल सी बात है दोस्त, मैंने क्या बोला? अपने पास प्लेन कितने हैं बोल जल्दी? कितने हैं प्लेन? एक कौन सा है? एक खड़ा है, दूसरा पड़ा है। एक खड़ा है, दूसरा, खड़े वाले में कितने को? दो को खड़ा कर देते हैं, हाँ या ना? अब बताओ कितने एटम बचे मेरे पास? अब देखो भैया, एक, फिर देखो दो, फिर देखो तीन, फिर देखो चार, फिर देखो पांच। अरे अब सुनो भाई, इधर देखो, इधर बहुत देख लिए। ये समझना, ये क्या है बोलो जल्दी? ए। ये क्या है बोल बेटा? बोल, पहला क्या है? बोल 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 बोल। अरे हाँ ना? कितने एटम है? कितने एटम है? कितने एटम है? अरे हाँ ना बोलो। एक ऊपर एक, क्या पिरामिड बनेगा या नहीं बनेगा यार? ये तो सबको पता है यार, ये सब तो पता है सर। आगे की बात बताओ। सुन बेटा, एक बात बता, कितने लोग एक प्लेन में आ रहे हैं बता तो जरा? 72, सॉरी 72 कह रहा हूं यार, मैं कह रहा हूं 360 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया? बायोलॉजी 72 आया, पहले इसीलिए बोला था ताकि सुन के तो बोल दो। 360 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है? एंगल एक के बीच में कितना आ रहा है बताना जरा? एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे? इनके बीच में 72 डिग्री आ रहा है। ढंग से सुनना। अब सुनो अंकल जी, सुनो सुनो, इधर देखो यहाँ पे। अरे यार तुम यार,
आदमी से भी ज्यादा गिरा हुआ है बे। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। ये क्या है बोलो जल्दी? ए। ठीक है, ये क्या है पहला? बी। बोल क्या है? बोल 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 बोल। एक बात था, इसका एंगल इसके साथ बता। अब बोल। अब 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 अरे हाँ ना बोलो। तो नीचे वाले का अब बोलो, नीचे वाले का इसके साथ। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। तोड़ नहीं सकता। अब बोलो। अरे हाँ ना बोलो भाई। इस बार इसके साथ रिपल्सन कम होगा या खुद के साथ रिपल्सन कम होगा? अबे खुद में एंगल कितना है और ऊपर वाले के साथ एंगल कितना है? अब एक्सियल लंबी या इक्विटोरियल लंबी? अब एक्सियल या इक्विटोरियल? IF7। एग्जाम्पल तीन ही तो फेमस है, PCL5, SF6, IF7। तीनों भाई हैं आपस में। अब बताओ, सुनो यहां पे इस केस में, अब बताओ एक्सियल बड़ा या इक्विटोरियल बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? इक्वेटोरियल इज ग्रेटर देन एक्सियल। बोलो हाँ या ना। मैंने बोला था अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को समझ जाते हो तो तुम शेप समझ जाओगे, तुम बॉन्ड एंगल समझ जाओगे, और तो और तुम बॉन्ड लेंथ के ऊपर बनने वाले सवाल भी समझ जाओगे। बात समझ में आई? ये उन्हीं की मैं बात कर रहा था, ये इसी की मैं बात कर रहा हूं, ये इसी की मैं बात कर रहा हूं। आप देखेंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज, सबके अंदर कुछ यूनिक बातें वही पकड़ना है। कि जैसे CH4 पे पहला सवाल उसका रहेगा कि एंगल बताओ कितने होते हैं? 6। यहां पे तुम फंसोगे, यहां पे तुम फंसोगे, यहां पे तुम फंसोगे, यहां पे तुम फंसोगे। बाकी सारी जनता को आता है दोस्त, बाकी तो सबको ही आता है। यही बातें वो होती हैं जिनको हमें हमेशा जानना होता है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे इक्वेटोरियल इज ग्रेटर देन एक्सियल। अब देखो जरा गौर से, यहां पे एक्सियल इज इक्वल टू क्या हो गया? इक्वेटोरियल। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैं तुमको एक मस्त बात बताता हूं, मस्त बात मेरी सुनोगे? मेरी मस्त बात सुनोगे? मस्त बात के जरिए तुमको लोन पेयर में कभी कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। सुनना, मैं तुमको एक तरीका देता हूं, एक तरीका देता हूं, जरा गौर से सुनना। तरीका क्या है कि अगर मैं तुमसे बात करूं कंक्लूजन, यहां पे कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि भैया जी अगर मान लो स्टेरिक नंबर किसी का कितना आ रहा है? 5। स्टेरिक नंबर किसी का कितना आ रहा है? 6। स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? 7। कैसे निकलता है वो छोड़ दो तुम, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं बोल रहा हूं 5, 6, 7 आ रहा है, तो समझना जरा गौर से। 5 जब भी स्टेरिक नंबर बनेगा, 5 जब भी स्टेरिक नंबर बनेगा, हमेशा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? हमेशा याद रखना, हमेशा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसा बनेगा? ट्राइगोनल बाई। 5 का मतलब क्या है? 5 स्टेरिक नंबर का मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर लोन पेयर को जोड़ के या तो 5 आ जाए, या अकेले बॉन्ड पेयर से ही कितना आ जाए? 5। समझ रहे हो? मान लो 5 बॉन्ड हो या लोन पेयर बॉन्ड को जोड़ के टोटल नंबर कितना आ रहा हो? 5। उस कंडीशन में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब सुनना जरा गौर से, दो प्लेन है मेरे पास, एक कौन सा है? पड़ा है, और एक कौन सा है? खड़ा है। अरे मानते हो या नहीं मानते हो? अब सुनना जरा गौर से, मुझे मान लो अगर इसमें मैं तुमसे बात करता हूं, ये स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अरे हाँ ना बोलो भाई। अभी बताया था AB5L0 के अंदर, ये देखो, ये देखो AB5L0, AB5L0। अब जरा गौर से सुनना यहाँ पे, अब मेरी बात सुनना। चाहे एक लोन पेयर हो, चाहे दो लोन पेयर हो, और चाहे 3 लोन पेयर हो। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। चाहे एक लोन पेयर, चाहे दो लोन पेयर, चाहे 3 लोन पेयर, हमेशा कौन से प्लेन में रखोगे? इक्विटोरियल वाले प्लेन में। कौन से में रखोगे? इक्विटोरियल वाले प्लेन में। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं लोन पेयर विल ऑक्यूपाई कौन सा पोजीशन? इक्विटोरियल। कौन सा ऑक्यूपाई करेगा? इक्विटोरियल। रीजन बताइए सर। रीजन ये है कि 90 पे जब जाएगा ना, तो उसका बॉन्ड के साथ बहुत ज्यादा क्या होगा? रिपल्शन। समझ रहा हूं मेरी बात को? एक्सियल लंबा क्यों हुआ था? क्योंकि उसे रिपल्शन झेलना पड़ रहा था। एक्सियल लंबा क्यों हुआ था? उसको रिपल्शन झेलना पड़ रहा था। तो एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर नहीं रखा जाएगा, कहां रखा जाएगा? इक्विटोरियल। अब एक बात बताओ, जब 7th वाला तुमने पढ़ा केस, तो 7th वाले में क्या बनेगा? A B B B B। अब एक चीज मुझे बताओ, एक पोजीशन है इक्विटोरियल और एक कौन सी है? एक्सियल। अब ये मुझे बताओ, यहां पे रिपल्शन ज्यादा किसको लग रहा था? इक्विटोरियल या फिर एक्सियल वाले को? तो इक्विटोरियल वाले को। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं कि यहां पे एक्सियल से ज्यादा लेंथ किसकी थी? इक्विटोरियल। तो अगर लोन पेयर रखने की बात आएगी तो ऐसे स्ट्रक्चर में कहां रखोगे? कौन से पोजीशन पे? एक्सियल। कौन से पोजीशन पे? एक्सियल। समझ रहे हो? एक्सियल पे। एक्सियल पे क्या होगा? लोन पेयर। ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
याद रखना, एक्सियल पे यहाँ लोन पेयर होता है और यहाँ पे कहाँ होता है, इक्विटोरियल पे लोन पेयर होता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, सोच के बताना, अगर मैं तुमसे बात करता हूं AB4 और एक ऊपर और एक नीचे मुझे चिपकाना है, सुनना जरा गौर से। अब तो यहाँ एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों बराबर है, अब यहाँ पे लोन पेयर कहां रखोगे, कहां पे रखोगे, कहां पे, कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन याद रखो कि अगर मान लो तुम इस प्लेन में रखते हो, इस प्लेन में रखते हो दो लोन पेयर को, सुनना ये बताना जरा गौर से, एक लोन पेयर को यहां सजाते हो और दूसरे को यहां सजाते हो, एंगल कितना बनेगा 90। अरे हाँ ना बोलो भाई, एक को यहां सजाते हो दूसरे को नीचे सजाते हो तो एंगल कितना बनेगा 90, लेकिन एक को नीचे लगाते हो और दूसरे को ऊपर लगाते हो तो एंगल कितना बनेगा, यानी कि यहां पे कौन सी पोजीशन पे रहेगा लोन पेयर हमेशा, एक्सियल। कौन सी पोजीशन पे, एक्सियल। कौन सी पोजीशन पे रहेगा, एक्सियल। ये बात अगर तुमको आती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आती है तो फिर स्ट्रक्चर के अंदर सीखना, लेकिन अगर तुमको ये डायरेक्ट पता होगी ना तो खट से तुम्हारा सवाल बन जाएगा। सुनना जरा गौर से, यहां लोन पेयर कहां पे रखना है, एक्सियल पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, एक्सियल। अब कौन सा, कौन सा, अरे भाई एगो यहां पे रखे लोन पेयर और एक यहां रखे, एंगल कितना बनेगा, तो इन दोनों प्लेन में रख सकते हो, रख सकते हो, एक पॉसिबिलिटी बनती है सर रख सकते हैं। आइए दूसरे में देखते हैं, एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रखा, एक एक्सियल पे रखा, अब बताओ एंगल कितना बन रहा है, तो यहां पे भी एंगल 90 और उस वाले प्लेन में भी एंगल 90। लेकिन अगर दोनों लोन पेयर को पकड़ के मैं एक को ऊपर रख दूं और एक को नीचे रख दूं, अब एंगल कितना बनेगा, तो कौन सी पोजीशन पे रहना चाहेगा हमेशा, एक्सियल। क्या बात समझ में आई या नहीं आई। अब दूसरी बात क्या है, यहां एक्सियल से बड़ा इक्वेटोरियल, यहां एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होते हैं, बराबर, ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल बराबर। और यहां पे अगर हम बात करें तो यहां एक्सियल बड़ा होता है इक्वेटोरियल से। अब यहां पे एग्जांपल बता दीजिए, तो एग्जांपल के नाम पे यहां PCL5 पूछा जाता है, यहां पे SF6 पूछा जाता है और यहां पे IF7 पूछा जाता है। क्या क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब अपने पॉइंट पे आते हैं अपन, यहां तक लोन पेयर हो चुका था, अब लोन पेयर का एक्चुअल केस स्टार्ट करते हैं, सुनना जरा गौर से। पहली ज्योमेट्री कौन सी थी, बोलो जल्दी, AB2L1, यही थी या नहीं थी। क्या लोन पेयर को बॉन्ड पेयर मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, तो मैं इसको डायरेक्ट AB3 कह दूं तो कोई तुम्हें दिक्कत, मैं तुम्हें AB2L1 ना कह के मैं डायरेक्ट बोलूं AB3, क्या बोलूं, बोलो जल्दी, AB3, तो क्या कोई दिक्कत है, ए भाई किसको देख रहा है रे इतना गौर से, तू ही यस यू। अच्छा उधर से दिखता है क्या ये, इधर 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 देखना पड़ता है उसके लिए, उधर नहीं, उधर किसको देख रहे हो, ओ नहीं भाई पढ़ ले यार, नालायक। इधर देखो AB2L1, सुनना, मैं AB2L1 मानू ही ना, मैं तो कह रहा हूं कि इसको B मान लो। अरे लोन पेयर को तुम ही ने बोला ना, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो क्या मैं उसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की तरह मान सकता हूं, तो AB3 डायरेक्ट क्लिक था, तो AB3 कैसे बना रहे थे अभी तक, 1 2 3, अब एगो B हटा के लोन पेयर लगा दो, खत्म बवाल, आज चिपका दो, ये देखो, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा B, और ये क्या बन गया तुम्हारा लोन पेयर। एंगल पे फर्क पड़ेगा वो बात अलग की है, छोड़ो। अगर मान लो यहां बॉन्ड पेयर होता तो तीनों के बीच एंगल कितना था, कितना था, 120 था। अभी अगर मैं बोलूं कि क्या यहां पे लोन पेयर आ चुका है, तो क्या एक बात बताओ, ये रिपल्शन और बदमाशी थोड़ा ज्यादा करेगा या नहीं करेगा, तो इस थीटा की वैल्यू 120 से ज्यादा होगी, बराबर होगी या कम होगी, तो थीटा इज लेस देन, बोलो बोलो, थीटा इज लेस देन 120 डिग्री, बोलो बोलो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। और इसको नाम क्या दिया जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है बेंट शेप। अगर आप देखेंगे तो इसको नाम क्या दिया जाता है, बेंट शेप, या फिर क्या बोला जाता है, वी शेप। क्या बोला जाता है, वी शेप। चलो ये हो गया AB2L1। अब इसके बाद कौन सा आता है, AB2L2। भाई मेरे सुनो, मैं इसको AB2L2 मानू ही ना, मैं इसको AB2L2 मानू ही ना, मैं इसको AB2L2 मानू ही ना, नहीं नहीं सो और सो, और 2-4 घंटा सो अभी आराम से, फिर जगना। AB2L2, अब सुनना जरा गौर से, AB2L2, मैं AB2L2 मानता ही नहीं, मैं क्या मानता हूं, AB4। AB4 के बारे में मैं क्या जानता हूं, 2V स्टेट, क्या जानता हूं, 2V स्टेट। यानी कि यहां पे जरा गौर से देखना, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, यानी दोनों लोन पेयर एक प्लेन में, और ये कौन सा हो गया, बोलो जल्दी, ये B, और ये कौन सा हो गया, B। ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हो गया, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो गया। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब एक बात मुझे बताओ, ये भी, इसको भी क्या बोला जा सकता है, बेंड शेप। क्या बोला जाता है, बेंड शेप।
और क्या बोला जा सकता है, वी शेप। अच्छा एक बात मुझे बताओ सोच के, कि इसके बीच में AB4 के बीच में, AB4 के बीच में, AB4 के बीच में, किसके बीच में, AB4 के बीच में, किसके बीच में, AB4, किसके बीच में, AB4, समझ रहे हो, एंगल कितना था। अब बताओ लोन पेयर आ गया तो एंगल क्या थोड़ा सा स्क्विज कर जाएगा या नहीं कर जाएगा, क्या 109 से कम हो जाएगा या ज्यादा, 2-3 डिग्री कम होगा या 4-5 डिग्री, कितने डिग्री, 2-3-4-5 कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो। और ये नहीं पूछेगा, इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए वो पूछेगा क्या, इसका एग्जाम्पल बताइए, तो इसका एग्जाम्पल होता है वाटर, क्या होता है, वाटर, इसका एग्जाम्पल कौन है, वाटर। वाटर में एंगल कितना होता है, तो 104 डिग्री, कितना होता है, 104 डिग्री। कहां लिखा हुआ है पता है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ऑर्गेनिक के चैप्टर में जाओगे तो ईथर वाले सेगमेंट में 3 को पहले एंगल कंपेयर करवाया है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे एंगल कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी, 104 डिग्री, कितना हो जाएगा, 104 डिग्री के करीब, ठीक है। अब जरा गौर से सुनना, आगे चलते हैं, ये जरा गौर से देखो, अब आता है कौन सा, AB3L1, पहले ये बनाते हैं, 3 एक नंबर कितना हो गया, 4, क्या मैं AB4 मान लू या नहीं मान लू, अरे हाँ ना बोलो। अब देखना, 1B, 2B, 3B को जमा के रखो, लोन पेयर जो है, लोन पेयर जो है, लोन पेयर जो है वो कहां से आ जाएगा, ऊपर से, तो ये वाला बॉन्ड को लकवा मार गया, ये वाले बॉन्ड को भी लकवा मार गया, और ये वाले बॉन्ड को भी लकवा मार गया, अरे हाँ ना बोलो भाई। ओ पीछे वाले भैया क्या कर रहे हो भैया, आता है नहीं ना, तो देख लो, इधर देख लो, इधर देखो, यहाँ पे AB3L1, यहाँ पे जरा गौर से देखो, ये A है, ये B है, और ये समझना, पहले तीनों को एक प्लेन में जमा दो। अब लोन पेयर आएगा तो कहां से आएगा, यहां से आएगा, और जब यहां से आएगा तो क्या लगाएगा, रिपल्शन, अरे रिपल्शन लगाएगा या नहीं, और रिपल्शन लगाएगा तो तीनों कहां बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। जैसे पीछे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, कोई अंतर नहीं है पीछे वाले से। बस एक चीज समझने की कोशिश करो, यहाँ पे ये बी हो गया, ये क्या हो गया, लोन पेयर। अब स्ट्रक्चर देखना थोड़ा सा, ये क्या रहा, ए रहा, समझना, ये क्या रहा, ए, ये पहला क्या है, बी, सारे करो पहले फटाफट, ये क्या है सबसे पहले, ए, क्या है बोलो जल्दी, ए, और ये क्या है, बी, ये क्या है, बी, और ये क्या है, बी, क्या तीनों को ज्वाइन करो, क्या पिरामिड बनता हुआ नजर आ रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल, क्या बोलेंगे इसको, ट्राइगोनल, इसको अपन बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, क्या इंपॉर्टेंट है बोले जल्दी, इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल NH3 है, किसका एग्जाम्पल क्या होता है, NH3। अच्छा एक बात बताओ, यहां बॉन्ड होता तो एंगल सबके बीच कितना होता, कितना होता, यहां अगर बॉन्ड होता तो एंगल कितना होता सबके बीच। अभी एक लोन पेयर आ गया तो क्या 109 से कम होगा या नहीं होगा, यहां 2 लोन पेयर आए थे तो ज्यादा कम हुआ था, कितना डिग्री कम हो गया था, 5, कितना डिग्री, 5, तो यहां एक लोन पेयर है तो थोड़ा कम कम होगा, अरे हाँ या ना, कितना डिग्री कम होगा, 2.5, अरे हाँ ना। और एग्जाम्पल होता है NH3, 107 पॉइंट समथिंग होता है, समझ रहे हो मेरी बात को, NH3 के अंदर ये पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी के अंदर जो अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, इसको याद रखना है आपको, इसको याद रखना है, इसको आप नहीं भूल सकते, वाटर और इधर NH3। अब आगे आ जाइए, सुनिए यहां पे, इसके बाद अगला कौन सा आता है, AB3L2। अब देखो 3 और 2 कितना हो गया, 5, अरे 5 हो गया कि नहीं हो गया, 5 का मतलब क्या हो गया, 3 लोग इस प्लेन में और 2 लोग इस प्लेन में। अब देखो TBP स्ट्रक्चर आ गया या नहीं आ गया, ये मुझे बताओ, अरे आया या नहीं आया, आ गया। तो एक बात तो, एक्सियल पे लोन पेयर या इक्वेटोरियल पे, आ जाओ इधर आ जाओ, अब इसीलिए बताया था। देखो 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 केस देखो, केस देखो, 1 मिनट, AB2L3 कर दिया जाए, 3 और 2 कितना होता है, 3 और 2 कितना होता है, स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 5, मतलब इसका स्ट्रक्चर भी इसके जैसा होगा, AB3L2, 3 और 2 कितना आ रहा है, मतलब इसका स्ट्रक्चर भी इसके जैसा होगा। और अब सुनो, AB4L1, समझ रहा हूं मेरी बात को, 4 1 कितना हो गया, यानी इसका भी स्ट्रक्चर किसकी तरह होगा, इसकी तरह। अब सुनो मैंने क्या बोला, लोन पेयर, लोन पेयर चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, हमेशा कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, इक्वी, कौन सा पोजीशन, इक्वी, अरे हाँ ना बोलो भाई। अब जरा गौर से सुनो, AB3L2 है, अब एक बात बताओ कितने लोन पेयर हैं, 2, पहले 2 लोन पेयर को कौन सी पोजीशन, एक्सियल या इक्वेटोरियल, मतलब खड़ा या पड़ा, ठीक है, ये 2 लोन पेयर जमा दिया, बचा क्या अपने पास, 3B, 1B, अब तो तुम्हारी मजबूरी है 2B और ये 3B। अब एक बात मुझे बताओ, क्या ये जो लोन पेयर है ये थोड़ा ज्यादा बदमाशी करेंगे या नहीं करेंगे,
तो ये कौन सा है, बॉन्ड पेयर है इस प्लेन में। देखो ये दो लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, ढंग से देखो। तो ये ज्यादा बदमाशी करेंगे तो ये हल्का सा क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, टेढ़ा। इसीलिए इसका नाम क्या बनता है, बेंड टी शेप। क्या बनता है बोलो जल्दी, बेंड टी शेप। क्या बनता है बोलो जल्दी, बेंड टी शेप। बात समझ में आई, AB3L2। अब इसके बाद आ जाओ, इधर आ जाओ, AB4L1। AB4L1 स्टेरिक नंबर कितना है, 4 1 5। 5 का मतलब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। एक खड़ा है, दूसरा पड़ा है। पड़े वाले में कितने लोगों को जमा होगे, 3। कितने लोगों को जमा होगे, हमको नहीं पता कितने को जमाना है, बस इतना ध्यान रखो। ये देखो, जब यहां पे अगर हम बात करें ए के पास कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ये लगा दिया तुमने। अब देखो जरा गौर से, तुम्हारे पास बी है तो एक ऊपर चिपका दो, एक नीचे चिपका दो, हाँ या ना। अब कितने बी बचे हैं तुम्हारे पास, 2। तो अब 2 को कहां रखोगे, इसी प्लेन में रखोगे या नहीं रखोगे, अरे हाँ ना बोलो भाई। और इसको अपन क्या बोलते हैं, C100। क्या बोलते हैं, C100। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, C100। C100 मतलब जानते हो क्या, कौन सा, बच्चे के खेलने वाला झूला। अब समझो इस बात को, इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन एक हो सकती है, सुनो पहले ढंग से। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, जरा गौर से सुनना, यहाँ पे दो गो बस 2 पेन, हाँ ये दो, हाँ ये देखो जरा गौर से, ये सुनना मैं क्या कह रहा हूं, सुनना जरा गौर से। ये एक प्लेन हो गया जिसमें एक एटम ए ये रहा, एक एटम बी ये रहा, मैं मार्क कर दे रहा हूं। ये क्या है तुम्हारा B1 और ये कौन सा है, B2 है, ठीक है। तो अब मान लो ये कौन सा मान लिया, B1, और ये क्या मान लिया, B2। या फिर इमेजिन कर लो ये क्या है तुम्हारा B1, ऐसा इमेजिन करो ये क्या है यहाँ पे B1, क्या है बोलो जल्दी B1, और ये क्या है बोलो जल्दी B2। B1 और B2 ये रहे, समझने की कोशिश करना। अब यहां पे देखना जरा गौर से, एक B एक B, फिर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक B एक B। घटा साउंड की घटा, अब देखना देखना देखना, एक मिनट, फिर से मैंने किया क्या है देखना गौर से। दीदी पकड़ो तो ये पेन, इधर सुनो, ये देखो, एक B दूसरा B, तीसरा चौथा। समझ रहा हो मेरी बात को, ढंग से देखना, ढंग से देखना, ढंग से। फिर से देखो क्या है, एक B दूसरा B, तीसरा चौथा। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। ये दोनों B देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। अब क्या ये दोनों B ऐसे मुझे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, अरे यार नहीं समझे तुम। ये दोनों थे B, बोलो हाँ यार, एक ऊपर था एक नीचे था, ये दोनों B थे। देखते रहना देखते रहना, अभी इनका एक्सेस ये है, अभी इनका एक्सेस ये है, अभी इनका एक्सेस ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब ये ऐसे दिखेगा और ये ऐसे। बच्चा इधर बैठा दो, इधर बैठा दो, टे 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 टे, अरे हाँ ना बोलो भाई, ई वाला झूला होता है। अब एक बात बताओ, IIT-JEE का बड़ा मस्त सवाल है इसके ऊपर, सुनना 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 मेरे भाई। ये जो बन रहा है, 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 समझ रहे हो मेरी बात को, ये पाई बन रहा है या पाई का उल्टा बन रहा है। अबे पाई तो तब ना बनता घोंचू जब ये ऐसे रहता और ये ऐसे रहता, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अरे हाँ ना बोलो भाई मेरी जान, ये कैसे है ये मुझे बताओ। ये कौन सा प्लेन है, पड़ा है, और वो कौन सा प्लेन है, खड़ा है। यानी कि ये प्लेनर हुआ या नॉन प्लेनर हुआ। SF4 ऑप्शन में था, जो कि एग्जाम्पल होता है AB4L1 का, और सवाल जेई ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉन प्लेनर ज्योमेट्री, और आंसर क्या आ गया बोलो जल्दी, SF4। ठीक है, तो याद रखना कि ये क्या होता है, सीसॉ होता है, और चूंकि इसका एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, समझ रहे हो मेरी बात को, या फिर ऐसे कहो एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, दोनों प्लेन यूज कर रहा है। तो जो दोनों प्लेन को यूज करे वो प्लेनर कैसे हो सकता है भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये कैसा हो जाएगा बोलो जल्दी, नॉन प्लेनर। एक्स के पास जाके कहता है मैं तुम्हारा हूं, वाई के पास आके कहता है मैं तुम्हारा हूं, जेड के पास जाके कहता है मैं तुम्हारा हूं। तुम हो किसके भाई, कहता है चारों दिशाओं का। मैंने कहा लेकिन तुमने ये तो नहीं बताया कि तुम 10 दिशाओं के भी हो। नॉन प्लेनर, हर दिशा में, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई कोऑर्डिनेट हो, प्लस एक्स माइनस एक्स, हर डायरेक्शन में। समझ रहे हो, ये कैसा होगा, नॉन प्लेनर होगा। और इसका एग्जाम्पल कौन होता है, SF4 होता है। तो ये दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर मैं तुमसे बात करूं, ये देखो, ये सबसे पहली चीज,
एक तो सीसो वाली और एक नॉन प्लानर वाली। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए याद रखोगे। अब आ जाओ कौन सा अपने पास है, अब अपने पास कौन सा है, AB4L2। AB4L2 स्टेरिक नंबर कितना आया, क्या TBP बनेगा या SBP बनेगा, क्या स्क्वायर बाई पिरामिडल बनेगा या नहीं बनेगा, क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल की लेंथ बराबर होती है, अरे बोलो भाई। इसीलिए समझना ये जरूरी है, जब भैया नींद ले रहे थे आप, ठीक है, तभी मैं समझा रहा था। हाँ हाँ, रिमेंबर कर रहे थे, अच्छा रिकॉल, वही तो रिमेंबर कर रहे थे, वही तो बोला। चलो ठीक है, मनन करो, मंथन में हो तो इधर आओ, अन्यथा चिंतन होने लगेगी, फिर अध्ययन छूट जाएगा। इसलिए सुनो यहाँ पे, एक्सियल इज इक्वल टू व्हाट, इक्वेटोरियल। अब जरा गौर से सुनना, लोन पेयर अब क्या कहीं भी रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं, रख सकता हूं ना, लेकिन मैं किस पे प्रेफर करूंगा, एक्सियल, क्योंकि एंगल कितना बनेगा 180। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब बस क्लियर है तुम्हारा केस, कितने लोन पेयर है तुम्हारे पास, दो, तो दो लोन पेयर को कहां रखने का वो है, परमिशन मिला है, ऊपर नीचे, ये लिख दिए। अब बी कितने हैं बोलो जल्दी, 4, तो ये क्या हो गया, एक बी, ये क्या हो गया, दूसरा बी, ये कौन सा हो गया, तीसरा, और ये कौन सा हो गया, चौथा। अरे हाँ ना बोलो भाई। याद रखो 3 4 5, जब एटम सजाने हो तुमको तो हमेशा कौन सा प्लेन चूज करो, इक्वेटोरियल। 3 4 5, 3 4 5, इसी में केस तुम्हारा फंस सकता है, हो सकता है। तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, इनको एक प्लेन में जमाओ, कौन से, इक्वी वाले प्लेन में, और एक्सियल वाले प्लेन में बाकी को रख दो। अब एक बात मुझे बताओ, ये कैसा बना, ये समझना, ये क्या है तुम्हारा, ए है, ये आगे क्या है, 2 बी है, और ये पीछे क्या है, 2 बी है। अब जरा गौर सुनना, 2 बी आगे 2 बी पीछे, ये क्या बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे बताओ, स्क्वायर प्लानर। क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, स्क्वायर प्लानर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लानर। लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, याद रखना, लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, स्क्वायर प्लानर। अब अपना लास्ट में जो आता है वो कौन सा आता है, AB5L1। सबसे पहले क्या आता है, AB5L1। 5 और 1 कितना आ गया, इतना कंफर्म है, लोन पेयर कहां आएगा हमेशा, कहां पे आएगा, एक्सियल। बचे क्या है, बी, तो 1 बी, 2 बी, 3 बी, 4 बी, और ये नीचे क्या हो गया, 5 बी। अब ये बताओ ये क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिडल। क्या बन गया बोलो जल्दी, स्क्वायर पिरामिडल। कैसे बना वो देखो, स्क्वायर पिरामिडल। ये देखो, अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो एक बात बताओ, चारों के चारों एक प्लेन में है या नहीं है, ये मुझे बताओ, ये चारों एक प्लेन में है। और अब जरा गौर से सुनना, ये किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, यहां पे देखो, 1 2 3 4, क्या पिरामिड नीचे बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, हाँ है ना। अब अगला कौन सा आता है, जो लास्ट है अपना, कौन सा है बोलो जल्दी, AB5L2। AB5L2, अब कितना आ रहा है, 5 और 2 7, 7 का मतलब स्टेरिक नंबर बताया था या नहीं बताया था। लोन पेयर कहां पे रहेगा, एक्सियल, कहां पे रहेगा, एक्सियल, कहां पे, एक्सियल। तो ये देखो, लोन पेयर को पहले कहां चिपका दो, एक्सियल, लोन पेयर को कहां चिपका दो, एक्सियल। बचा क्या तुम्हारा, बी, 1 बी, 2 बी, 3 बी, 4 बी, और ये क्या बन गया, 5 बी। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब क्या बन गया, ये 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या बन चुका है बोलो जल्दी, पेंटागोनल प्लानर। कैसा बन गया, पेंटागोनल प्लानर। तो इसको अपन बोलेंगे पेंटागोनल, पेंटागोनल प्लानर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंटागोनल प्लानर। अब आगे आ जाओ, लास्ट वाला जो अपना बचा हुआ है, डेट इज AB2L3। 3 और 2 कितना हो गया, लोन पेयर कहां जाएगा, एक बात तो, 3 2 5, 5 वाले में कहां जाता है, इक्वेटोरियल। चाहे एक लोन पेयर हो, चाहे 2 लोन पेयर हो, और चाहे 3 लोन पेयर हो, कहां जाएगा बोलो जल्दी, इक्वेटोरियल, और एक्सियल पोजीशन पे बी। तो ये क्या बन गया, लीनियर। कैसा बन गया, लीनियर। अब देखो, अब तुम आराम से किसी का निकाल सकते हो, तुमको बस पता है कौन सा पता होना चाहिए, तुमको ये वाला पता होना चाहिए। अगर तुमको ये आता है और इसमें भी कुछ सोचना नहीं है, आओ एक काम करते हैं, रिकॉल करवाते हैं। इधर देखो, इधर देखो, यहां पे सबसे पहली चीज, मॉलिक्यूल मेरे पास कितने तरह के हो सकते हैं, 2, एक जिनके पास लोन पेयर है और एक जिनके पास लोन पेयर नहीं है। अब जरा गौर से सुनना, कौन कौन से हैं, एक है AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0। अब देखो, AB2L0 एंगल कितना है मेरे पास, टोटल 360, दो लोगों को जमाना है कितने डिग्री पे, 180, मानते हो। अब जरा गौर से सुनना, अब AB3 की बात करते हैं, अब यहां शुरू करते हैं, 1 बी, 2 बी, 3 बी, 120 डिग्री पे जमा दोगे या नहीं जमा दोगे। चौथा बी आएगा तो कहां से आएगा, ऊपर से, और ये बी कैसा चला जाएगा, ऐसे, और ये भी ऐसे, और ये वाला बी जो है ऐसे
चला जाएगा, यानी ये कैसा हो गया 2v स्टेट, कैसा हो जाता है 2v स्टेट। अब सुनना जरा गौर से, फिर से 3 को फिक्स मानो, 1b 2b 3b। अब इस बार कितने एटम आएंगे, एक ऊपर से और एक कहां से आएगा, नीचे से, हाँ या ना। तो ये क्या बन जाएगा बोलो जल्दी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब AB4 की अगर हम बात करते हैं, AB4 L0 AB5 L0 हो चुका, AB6 L0 में आ जाओ। AB6 L0 में अब क्या करोगे, एक ऊपर और एक नीचे, बचा कितना, 4, 4 को प्लेन में जमा दो। अब AB5 L0 पे आ जाओ, एक ऊपर एक नीचे, 5 को प्लेन में जमा दो। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? और इसमें ये बस सीख लो कि लोन पेयर कहां कहां पे प्लेस होता है, तुम्हारा काम वैसे ही आसान हो जाएगा। और तीसरी बात मान लो क्या, कि लोन पेयर को बॉन्ड पेयर जैसा अपन मान सकते हैं। अब जरा गौर से सुनना, एक दो बातें और करनी है। बात क्या है, इसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल। कभी आपने सोचा ऑक्टाहेड्रल कहने के पीछे रीजन क्या है? सुनिएगा जरा गौर से। ये क्या है, आपका ए है, ये पहला बी, ये दूसरा बी, ये तीसरा बी और ये चौथा बी, और एक ऊपर और एक नीचे। सुनना, ऊपर वाले को ज्वाइन करो, इसके साथ कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो। क्या एक फेस बना या नहीं बना, अरे बना या नहीं बना? इसके साथ और इसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, एक और फेस बना या नहीं बना? इसके साथ और इसके साथ ज्वाइन कर सकते हो, एक और फेस बना या नहीं बना? इसके साथ और इसके साथ ज्वाइन कर सकते हो, एक और फेस बना या नहीं बना? कितने फेस बन रहे हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही क्या बनेगा, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4, कितने टोटल प्लेन बन रहे हैं, 8। हेड्रल का मतलब क्या होता है, प्लेन। कितने प्लेन बन रहे हैं, 8। 8 को केमिस्ट्री की भाषा में ऑक्टा, इसीलिए कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल। क्या बोला जाता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, कुछ भी कह लो। स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहना ठीक है, और या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलो या ऑक्टाहेड्रल बोलो, इसको क्या बोलोगे बताना जरा, इसका क्या बोलोगे? 5 लोग एक प्लेन में, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसका नाम क्या बन गया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट देखो ये वाली बात है, मैं फिर से कह रहा हूं, मिस मत करना, वरना जीवन में अगर तुम हंसना चाहते हो तो, अगर हंसना चाहते हो तो इनको बस याद रखना भाई, ठीक है, इनको बस याद रखना। हंसना चाहते हो तो, अगर चाहते हो जीवन में खुश रहना, हंसना, तो इनको याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, इनको जरूर याद रखना भाई, इनको मत भूलना। अगर तुम इनको भूल गए तो एक चीज और याद कर लेना। देखो कंक्लूजन मैंने लिख के दिया है कि भाई साहब लोन पेयर कहां लगेगा, कहां कहां दिक्कत आएगी, मैं तुमको पहले से बता दे रहा हूं। और ये अभी आगे के लिए नहीं है, अभी आगे और बताता हूं। अभी हाइब्रिडाइजेशन में जाके यूज करूंगा, इसके लिए पता है क्या यूज करूंगा, सुनो। उसके लिए यूज करेंगे sp3d के अंदर कौन सा डी यूज होता है, वो इसी ज्योमेट्री में यूज होता है। sp3d2 में इसका क्या रोल है, sp3d3 में इसका क्या रोल है, ये सब अभी आगे आएगा। इसलिए इस पेज को एकदम संभाल के रखना। ये ऐसा पेज रहेगा ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग का जो सवाल गलत हो सकता है उसको गलत होने से बचा लेगा। मैं पहले बता दे रहा हूं, ये पेज जो है ना, इसको ऐसे हल्के मत लेना भाई, बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है, इस पे बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है, इसको अलग से रखना ही रखना। अभी हाइब्रिडाइजेशन में देखना, तुम्हारा ना करते हुए ना, ये अकेला एक पेज होगा जो अकेले तुम्हारा अगर किस्मत सही रहा तो 8 नंबर तुमको दिलवा दे, 2 सवाल कम से कम सही करा दे, अकेला पेज। ये इतना महत्वपूर्ण है, लोगों को याद ही नहीं रहता एंड तक जाते जाते, कहां एक्सियल, कहां इक्वेटोरियल, लोन पेयर कहां, बॉन्ड पेयर कहां, ये पता ही नहीं रहता है। एक एक चीज ढंग से लॉजिक के साथ नोट करते हुए चलना। दोस्त मैं पहले से बता दे रहा हूं, और आगे अच्छा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं, जिसको देख के हमेशा गाना गाना है, पता है क्या, दिल में हो तुम, समझ, हाँ आगे तुम भी गाओ, आंखों में तुम, पहली नजर से ही यारा, ठीक है। और क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये भी हो गया, ये भी हो, हाँ ये 6 एंगल होते हैं, ये याद रखेंगे, और तो कुछ नहीं होना चाहिए। इधर ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा थोड़ा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ रहे हैं, एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये वाला और इधर ये, हाँ बोलो। अरे तो 6 एक साथ बनेगा यार, गजब हाल है, उस सिलेबस में नहीं है। सुनो इधर सुनो, AB6L1, इधर देखो, AB6L1, 6 कितना हो गया, 7, 7 का मतलब क्या हो गया, ए। लोन पेयर कितना है, एक है, 7 वाले में कहां रखना है, यहां रखो, चिपकाओ। अब बचे कितने अब तुम्हारे नंबर, 6, 6 में से एक ऊपर एक नीचे चिपकाओगे ना भाई, और बचे कितना नंबर, 5, 1 2
3, 4 और ये 5। स्टेरिक नंबर निकालना सिखा दिया नालायक, अब तो तुम किसी का निकाल सकते हो। हमको ये भी नहीं लिखवाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नोट्स नहीं लिखवाए सर, तो सिलेबस वाली बातें तो लिखवाना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं। अरे तुम वो तरीका सीखो यार, मैं कह रहा हूं ना, तुम रटने पे मत ध्यान दो, तुम स्ट्रेस दो इस बात पे ना कि मैं निकाल लूंगा कोई भी, याद ना करना पड़े। याद करना पड़ा तब तो फिर हो चुका तुमसे, तब तो रटते रहना बस। मैं कह रहा हूं स्ट्रेस दो तरीके पे कि मैं कैसे स्टेरिक नंबर देखूं और वहां से सब कुछ कैलकुलेट कर लूं। समझ रहे हो मेरी बात को। अब यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ, छापना चालू करो भाई। हाँ छापो छापो, हाँ अभी छापो। क्या चीज? अभी टाइम है भाई, अभी तुमको रगड़ेंगे हम 15 मिनट और। लेट आए थे आधा घंटा आज तो। रोज मैं वेट करता हूं उनका, बीएन सर का फोन आएगा। आज यार सोता ही रह गया, 8:47 हो गए, पता चला बीएन सर का फोन ही नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि अच्छा हाँ, कल शाम को उस आदमी ने बोला तो था कि मेरी आज क्लास 10 बजे से होगी। मैंने कहा ओके, तो फिर मैंने सोचा कि आज एकदम टाइमिंग कुछ गलत आ जाए, ऐसा दिख जाए मुझे कि 8:45 पे क्लास है। फिर देखा नहीं, क्लास का टाइमिंग भी 8 बजे ही दिखा रहा था। मैं कहा किस्मत बेकार है, ना आना ही पड़ेगा, चलो उठो। एक साइड जल्दी से उबर बुक किया, जल्दी से भगा, नहा वहा के फटाफट। मुझे याद है 8:10 पे निकला था, रास्ता पूरा खाली था, उसने भी छोड़ दिया 8:30 पे। नहीं नहीं, अलार्म 9 बजे इसलिए क्योंकि कल जो क्लास थी वो थी 9:45 से, तो कल सोया था लेट तक। हाँ हाँ, तो प्लेन में अलग अलग होने से क्या हो गया? प्लेन में अलग अलग होने से क्या हो गया? ये है, एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, टन। इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं पे भी रहे, इलेक्ट्रॉन पेयर इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शंस, चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये मुझे बताइए। डायरेक्शन मैटर करती है। पॉजिटिव को, मधुमक्खी को अगर तुमको काटना है तो उसको डायरेक्शन चाहिए, बोलो, अब समझो। मधुमक्खी किसको अक्सर काटती है? तुम अगर शहद हो, ऐसा मैं मान लेता हूं, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज मान ले, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन डायरेक्शनल होगा या नॉन डायरेक्शनल? हमेशा नॉन डायरेक्शनल। अरे भाई नेगेटिव यहां रखो, यहां पॉजिटिव ले आओ, अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है? तो ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। थोड़ी देर बाद यार, अब पीडीएफ से कुछ कुछ नोट कर लेना। याद रखना, जहां जहां पे इंपॉर्टेंस मार्क किया है वहां पे सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पहले बता दे रहा हूं, वहां ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है, नीट के द्वारा भी, जेई के द्वारा भी, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको लेके सजग रहेंगे। एक लाइन कॉपी की छत पे लिख लो, लिख लो, एक लाइन कॉपी की छत पे लिख लो। क्या बोलूं यार, चलो लिखो ना भाई। ऐसा लिखो
इन टीबीपी, इन टीबीपी, टीबीपी, टीबीपी में लोन पेयर ऑन इक्वी, टीबीपी में लोन पेयर ऑन इक्वी, टीबीपी में लोन पेयर ऑन इक्वी, टीबीपी में ऑन लोन पेयर ऑन इक्वी, इक्विटोरियल कहने का मतलब है इक्वी। और लिखो एसबीपी यानी स्क्वायर बाई पिरामिडल में, एसबीपी स्लैश पेंटागोनल प्लानर में, पेंटागोनल प्लानर स्ट्रक्चर, एसबीपी एंड पीपी, पेंटागोनल प्लानर, एसबीपी एंड पीपी, एसबीपी एंड पीपी में लोन पेयर ऑन एक्सियल, में लोन पेयर ऑन एक्सियल, में लोन पेयर ऑन एक्सियल, ठीक है, में लोन पेयर ऑन एक्सियल। अब एसबीपी क्या है? स्क्वायर बाई पिरामिडल, और टीबीपी क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और ये क्या है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। तो पीपी लिख लो और पीबीपी भी लिख सकते हो उसको, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। नोट किया? 109 के कितने एंगल पाए जाते हैं टेट्राहेड्रल में? 6। याद रखना ये बात, ये तुम्हें कोऑर्डिनेशन में भी बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, पीरियोडिक टेबल तुम लोग रिवाइज वाइज करते हो भाई कि नहीं करते हो? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू, स्टिल्डिंग ऑर्डर बताओ, SP D है। लेफ्ट टू राइट जाते हो, बढ़ता है Z इफेक्टिव, घटता है? बढ़ता है ना? साइज घटेगी बढ़ेगी? पक्की बात है। ऊपर से नीचे? वह गधा। सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है या घटता है? देन रिमेन्स, पक्की बात है। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, पक्की बात है। कहां लगाओगे ये फॉर्मूला? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज और मुस्किया बहुत रहे हो यार लड़का को देख के। चलो फॉर्मूला बताओ तो, शुरू हो जाओ। उधर वाली पलटन, अपना वाला हिस्सा बोलो तुम लोग। फॉर बोलो बोलो, एन एन एस बोलो। सबका सबका डिवीजन डिवाइडेड था ना बे, अपना अपना विभाग पकड़ो। उधर से क्या आया था? इधर एन माइनस एन माइनस एन माइनस 3G, अरे हाँ ना बोलो, एन माइनस 4H। फिर से जनता बोलेगी उधर की, क्या इधर वाली जनता? बीच में आया, बाजू में आया, फिर से बोलो। NS से शुरुआत, NP पे समाप्त, N माइनस 1D, N माइनस 2F, पक्की बात है। 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता? D4 और 4D में D3, D6, D9, 5D में और 6D में। 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता? D4 और 4D में D3, D6, D9, 5D में, 6D में, 4F में F0, F2, F8, F0, F2, F8। अच्छा एक बात बताओ कि 5F में F1, F5, F8, ठीक है। पीरियोडिक टेबल क्या है? समूह। क्या है बोलो जल्दी? किसका समूह है? डिस्कवर्ड एलिमेंट। किसका? डिस्कवर्ड एलिमेंट। कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड? 118 को सिस्टमेटिकली, अनसिस्टमेटिकली, किसमें किसमें? ब्लॉक में, ग्रुप में, पीरियड में। कितने ग्रुप है बताना जरा, कितना पीरियड है, कितना ब्लॉक है? अच्छा, एक एटम के अंदर जाओगे, सबसे पहली मुलाकात, देन उसके बाद, देन उसके बाद, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन के घर का पता जानने के लिए एक आशिक ने किसकी खोज कर डाली? किसकी खोज कर डाली? किसकी खोज कर डाली? क्वांटम नंबर की। किसकी? क्वांटम नंबर। कितने क्वांटम नंबर हैं?
पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा मैग्नेटिक, चौथा गायब हो रहा है भाई, गायब हो रहा है अभी से, अभी संभाल लो, मैं पहले बता दे रहा हूं, वरना याद रखना कि जाते जाते खत्म हो जाएगा। मैं 2-3 टॉपिक पकड़ सकता हूं हर दिन, बट वही है कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा। सैटरडे को इस बार एक्स्ट्रा क्लास है, पता है कि नहीं आप लोगों को? पहली क्लास मेरी होगी, दूसरी बीएन सर की होगी, तीसरी तरुण सर की होगी, 3 लोगों की है। संडे को क्या बोल रहे थे? संडे को चलो, अभी वो एंगेजमेंट के लिए रिंग पसंद करने जा रहे हैं इस सैटरडे, समझ नहीं रहे हो तुम लोग? अरे अब देखो, केमिस्ट्री की बात, अब देखो देखो एक बात तो, हम पे नहीं भरोसा करोगे, उन पे करोगे? अब नहीं नहीं नहीं, नहीं दोनों शब्द सोचना, मैंने बहुत डीप बात बोली है। भरोसा भरोसा मेरी बात पे करोगे या उनकी बात पे? कहना सर इतिहास देखना पड़ता है कई दफा, समझ रहे हो? कौन कौन ले गया था? एक्चुअल में एक दिन हम और सुभाष सर देखिए, वो रखा हुआ था बॉल, लेके चले गए खेलने के लिए। बोलना नहीं नहीं नहीं, वीडियो है मेरे पास, दिखा देंगे सुधांशु सर। छोड़ो, नहीं 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 नहीं, चलो तुम नोट करो। हाँ चलो, कहना वो सब छोड़िए, आप सैटरडे को क्लास लगवा के ले काहे नहीं रहे हैं? पूछना एक बारी तो। ऑनलाइन क्लास है, कहना अक्सर सर आपकी ऑनलाइन क्लास हो जाती है सैटरडे को। क्या? कहो सर आप लीजिए, चलो कोई ना, चले आगे चले, थोड़ा स्पेशियस बनाना भैया, ठीक है? पता चले एक ही में मतलब ऐसा है कि सब खिचड़ी पक रही है, तो ये पकती रह जाए, क्योंकि एक सवाल इस साल मान के चलो आएगा ही आएगा, 110%, ऑलमोस्ट हर साल ही आता है। एप्लीकेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा कोई ईयर ही नहीं है जहां वीएससीपीआर का यूज ना आया हो, ठीक है? चलो नोट कर लिया, हो गया? चलो हाथ दर्द करने लगा होगा, एक और बात सुन लो, उसके बाद से छोड़ देंगे। सुनो, आज हम बात करने जा रहे हैं अब अगली जो थ्योरी आएगी, डेट इज वीबीटी। कितनी औलादें हैं टोटल? 2। कितनी औलादें हैं? 2। सबसे पहली चीज इसमें क्या क्या पढ़ना है? औलादें इसकी 2 होती हैं, लेकिन इनके बारे में पढ़ना कितनी चीज है? 3। सबसे पहली चीज शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्या पढ़ना है बोलो जल्दी? शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या पढ़ना है सबसे पहले? शेप ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा अपने को क्या पढ़ना है इसके अंदर? हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ना है बोलो जल्दी? हाइब्रिडाइजेशन। और इसके अंदर तीसरा क्या पढ़ना है आपको? ओवरलैपिंग। क्या पढ़ना है? ओवरलैपिंग। अब सुन लीजिए, क्या क्या पढ़ने से आप क्या क्या जान जाएंगे। आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल नहीं आया तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं आएगा। और अगर हाइब्रिडाइजेशन में हम बात करें कितने एप्लीकेशन पढ़ने हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पार्ट की जब हम इसके बात करेंगे तो एप्लीकेशन पार्ट में हम क्या क्या बातें करेंगे? अलग अलग बातें करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कौन कौन सी बातें करनी है अपने को, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम बात करेंगे बेंट रूल एंड ड्रैगो रूल। क्या पढ़ेंगे? बेंट एंड ड्रैगो रूल। अगर तुमको बेंट एंड ड्रैगो समझ में आया तो तुमको बॉन्ड एंगल निकालना बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, यहां पे अपने को क्या पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, ये एक पढ़ना होता है। इसके अलावा अपने को क्या पढ़ना होता है, तो यहां पे अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन, वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन, क्या पढ़ना होता है, वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन, बदलता हुआ हाइब्रिडाइजेशन, ये भी पढ़ने को पड़ता है अपने को। अच्छा, अब इसके बाद मैं तुमसे बात करूं, ये तीनों बातें अगर तुमको आ गई, ये तीनों मेन बातें आ गई, इसके बाद चौथा एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल, इसके अंदर एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल, ये चार बातें अपने को टोटल पढ़ना पड़ता है। आ जाओ ओवरलैपिंग के अंदर। ओवरलैपिंग के एप्लीकेशन को जैसे ही पढ़ोगे तो तुम्हें क्या क्या सीखने को मिल जाएगा, पहले मैं बता दे रहा हूं। एक बॉन्ड आइडेंटिटी का क्वेश्चन आएगा, वो तुम्हें इसे पढ़ने के बाद आसानी से तुम सॉल्व करने लायक हो जाओगे, बॉन्ड आइडेंटिटी। और दूसरा अगर हम बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या बोलो बोलो, बॉन्ड की मजबूती। और किसकी अगर हम बात करते हैं, बॉन्ड आइडेंटिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। वही अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल कहां देखने को मिलेगा, यहां पे देखने को मिलेगा बॉन्ड एंगल। और बेंट रूल में अपना क्या क्लियर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी बॉन्ड के टोटल 4 पैरामीटर होते हैं, एंगल, लेंथ, आइडेंटिटी और स्ट्रेंथ। क्या बोलो बोलो, एंगल, लेंथ, आइडेंटिटी और स्ट्रेंथ। ये इस टॉपिक को पढ़ने के बाद तुम्हारे बॉन्ड पैरामीटर्स खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा कैसे बॉन्ड बना मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों आया है ये बात समझ में आ जाएगी, कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं कौन से नहीं करते हैं ये समझ में आ जाएगा। एंड वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन, वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल एक बार एम्स के अंदर पूछ लिया गया था, इस वजह से ये अपने को ध्यान देना होता है। तो वीवीटी में अपनी इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी, और वीवीटी खत्म होते ही कोवैलेंट बॉन्ड खत्म हो जाता है पूरा। इसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बैक बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेट खत्म हो चुका है, बैक बॉन्ड बचा हुआ है तो बैक बॉन्ड पढ़ा देंगे। देन आएगा अपना एमओटी, और एमओटी के खत्म होते ही कोवैलेंट कोऑर्डिनेट की जो थ्योरी थी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर वो खत्म हो जाती है। अब बचता है आपका आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में आता है फजान्स रूल मेन, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ये 3 टॉपिक अपने को मेन पढ़ना होता है। बाकी उसकी सॉल्युबिलिटी वगैरह वाला पार्ट जब तक सॉल्ट एनालिसिस नहीं था तब तक केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ाते थे, लेकिन अब चूंकि आ चुका है सॉल्ट एनालिसिस अलग से, तो सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ अब उधर ले जाके पटक देते हैं आयनिक कंपाउंड का सॉल्ट एनालिसिस के अंदर, क्योंकि उधर ही जानना होता है अपने को मेन। अब मेन बात यह है कि सबसे पहले शेप ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग। हाइब्रिडाइजेशन में एप्लीकेशन पे सवाल बनता है, एप्लीकेशन में एक तो बेंट एंड ड्रैगो रूल पढ़ना है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज कहां पे गिवन है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड निकालना तो आपके लिए बहुत आसान हो गया जब आप इनके बारे में जान गए। तो जो एक्सेप्शनल चीजें हैं वहां पे ये फंसने नहीं देंगे आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज। इसके बाद ओवरलैपिंग के एप्लीकेशन में क्या सीखोगे, बॉन्ड आइडेंटिटी, और क्या सीखोगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी बॉन्ड के जितने पैरामीटर्स हैं, कितने पैरामीटर्स हैं टोटल 4, या तो आपको बॉन्ड एंगल पूछा जाता है, या तो बॉन्ड लेंथ पूछी जाती है, या तो बॉन्ड आइडेंटिटी पूछी जाती है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी जाती है। ये चारों बातें आपकी खत्म हो जाएंगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। तो कंफ्यूज मत रहना कि बॉन्ड पैरामीटर्स तो हमने अलग से पढ़ा ही नहीं। अरे भाई, इसी को पढ़ते पढ़ते तुम सीख जाओगे, कंसेप्ट यही है, समझ रहा हो मेरी बात को। तो ये मत सोचना कि अलग से मास्टर ने लिखवाया नहीं, भाई ये टॉपिक तू समझ ले, तेरा खत्म 70% केमिकल बॉन्डिंग। ये टॉपिक ढंग से बस तू सुन ले, ठीक है। अब आजा, वापस आजा, एक बारी वापस से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज करके उसके बाद चले जाएंगे। क्या रिवाइज करना है एक बारी देख लो यहाँ पे, सुनो। सबसे पहली चीज आपको बताना है AB2L0, सबसे पहली चीज AB2L0 कैसा होगा शेप, बताओ जल्दी। AB2L0 कैसा होगा, लीनियर, कैसा होगा, लीनियर। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, AB3L0, एक पेज में समेट रहे हैं देखना, ये कैसा हो जाएगा, 1 2 3, बस इसी को आइडियल मान लो, ठीक है, इसी को आइडियल मान लो, 1 2 और ये क्या हो गया, 3। अब चौथा आना होगा तो कहां से आएगा, ऊपर से। अरे आएगा या नहीं आएगा, तो ये क्या बन गया, AB4L0, तो ऊपर से जैसे ही आएगा ये भी देखना, तो ये वाला बॉन्ड कहां चला जाएगा, नीचे, ये वाला बॉन्ड नीचे, और वो वाला बॉन्ड नीचे। तो ये बताओ ये कैसा बन गया, 2V स्टेट, कैसा बन गया बोलो जल्दी, 2V स्टेट। इसे अपन क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। अब एक बात बताओ, मान लो 5 आना हुआ तो एक ऊपर से आएगा और एक कहां से आएगा बोलो जल्दी, नीचे से। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये क्या बन गया, AB4L0 के बाद, AB4L0 के बाद, एक मिनट देखना, AB4L0, AB4L0, एक मिनट, AB4L0 इधर देखना, AB4L0 के बाद AB5L0, सुनना। अब कैसे आएगा, एक B 2B और ये कितना हो गया, 3B। एक कहां लगा दो, ऊपर, और एक कहां लगा दो, नीचे। तो ये क्या बन गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पक्की बात है।
आगे आ जाओ, क्या बनेगा आपका AB6L0। मैंने क्या बोला, एक ऊपर एक नीचे पहले चिपका दिया जाए, बोलो हाँ या ना। 3 4 5 में चार, यहां पे देखो 5 6 और 7 में एक ऊपर और एक नीचे पहले चिपका दो, तो चिपका दिए, बचे कितने एटम, 4। तो एक आजू में, एक बाजू में, एक इधर एक इधर, क्या बन गया ये बोलो जल्द, 2 आगे 2 पीछे। क्या स्क्वायर प्लानर बन गया या नहीं बन गया। और ऊपर एक पिरामिड और नीचे एक पिरामिड, यानी क्या बोलेंगे, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, इसके बाद आ जाओ AB7L0। क्या करना है, सबसे पहले एक ऊपर लगाओ और एक कहां लगाओ, नीचे। बचा कितना, 5। 5 को सजा दो इस प्लेन में, समझ रहे हो मेरी बात को। 5 को कहां पे सजा दो, यहां पे। अब 5 को सजाओगे तो ये क्या बन गया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब देखो, अब सुनना जरा गौर से, मैं यहीं पे इसी में सब कुछ खत्म करता जा रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं AB2L1, क्या बोलता हूं बोलो जल्दी, AB2L1 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक बी की जगह तुमको क्या बना देना होगा, लोन पेयर ना। अरे यही बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा। आगे आ जाओ, AB3L1, पहला केस ये बनेगा। AB2 नहीं, AB3L1 हो गया, AB4L0, ये 2 केस हो गए। अब एक बात तो यहां पे तुम्हें करना क्या है, AB3L1 में एक लोन पेयर को बस यहां चिपकाना है ना भाई, बोलो हाँ है ना। एंगल पहले 109 बनता था, अब 109 से कम बन जाएगा। आगे आ जाओ, AB5L1L0 में देखो कौन कौन सा केस आया, AB2L3 पहला, दूसरा कौन सा आया, AB3L2, और कौन सा आया, AB4L1। अरे हाँ ना बोलो भाई, कितने केस बने लोन पेयर के, 1 2 3 4 5, 5 निपट चुका है या नहीं निपट चुका है। टोटल लोन पेयर में बनता कितना है, AB2L1, AB2L2, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2, AB2L3। 3 2 5 2 7 2 9, 9 में से कितने निपट गए, 1 2 3 4 5, 5 निपट गए, बचे कितने, 4। सुनते जाना, बड़ा आसान है भाई। इसी एक पेज में रोज प्रैक्टिस करो, 2 से 3 दिन, तुम्हारा खत्म कहानी। नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट प्लीज माई बाप अगली क्लास में पढ़ के आइएगा। मैं 2 बार, शुरू में 2 बार रिवाइज करा दूंगा, एंड में 2 बार रिवाइज करा दूंगा। और कहना मुझसे कि सर ये रिवाइज करा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आ गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ गया केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ये अगर जिसको आ गया ना कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, यही तुम्हें मारेगा सबसे ज्यादा। क्योंकि हर बात में कहीं घुस के आ जाएगा, कहेगा सेप बताओ, कहीं आ जाएगा कहेगा लोन पेयर बताओ, कहीं आ जाएगा कहेगा ज्योमेट्री बताओ, बताओ एक्सियल बड़ा इक्वेटोरियल छोटा, ये सब कुछ क्लियर रहेगा। बस वो 3, मैंने कहा ना, वो एक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक पेज बहुत जरूरी है सनम, याद रखना, केमिकल बॉन्डिंग अगर सीखना है तो। समझ रहे हो। खैर मुद्दे की बात करते हैं, AB6L0 में आ जाओ। AB6L0 में लोन पेयर वाला केस क्या क्या बन सकता है, AB5L1, और कौन सा बन सकता है, AB4L2। अब देखो लोन पेयर वाला, 1 2 3 4 5 6 7, बचा कितना बे, 2 गो, कितना बचा, 2 गो। आगे आ जाओ, AB7L0 में क्या केस बन सकता है, AB5L2, अरे बन सकता है या नहीं बन सकता। अब कितना हो गया, 8। अब तुम्हारा बचा क्या, AB5L1, L1 कहां गया, AB5L1 ऊपर तो हो गया, AB AB नहीं 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 नहीं, AB2L1, AB2L2 कहां गया, AB2L2, अच्छा ये रहा, हाँ यस, AB2L2 खत्म। समझ में आई मेरी बात, तुम्हारा सारा केस तो निपट ही जा रहा है बे। अगर देखो AB2L1, AB2L2, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2, AB2L3, सब तो निपट ही गया बे। अब देख इंपॉर्टेंस किसकी नजर आई, इंपॉर्टेंस नजर आनी चाहिए इसकी, इंपॉर्टेंस इसकी, और इंपॉर्टेंस इसकी। यहां पे तुझे पता होना चाहिए लोन पेयर कहां चिपकाना है। और ये मैंने तुझे एक पेज में फिर से सजा देता हूं, इसी पेज में लिख दूं क्या। एक बात था, टीबीपी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बोल जल्दी, टीबीपी। चाहे एक लोन पेयर हो, चाहे एक लोन पेयर हो, चाहे 2 लोन पेयर हो, चाहे 3 लोन पेयर हो, लोन पेयर हमेशा कहां पे होगा बोलो जल्दी, इक्वी पे। लोन पेयर कहां पे होगा, इक्वी। अब हमको ये कैसे पता चलेगा सर, यही स्ट्रक्चर बनेगा, नंबर कितना आ जाए बोल जल्दी, 5। कैसे, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5, या AB5L0 लिख दो तुम डायरेक्ट, तो मैं क्या लिख दूंगा, तो ये भी 5 आएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई,
ठीक है, अब जरा गौर से सुनो। अगर मान लो नंबर कितना आया, मान लो नंबर कितना आ गया, एसबीपी की बात आ गई। किसकी बात आ गई? एसबीपी। पहचानेंगे कैसे? स्टेरिक नंबर कितना आना चाहिए? 6। अगर 6 आ गया तो लोन पेयर कहां पे रहेगा? हमेशा याद रखो, लोन पेयर हमेशा कहां पे रहेगा? एक्सियल। कहां पे रहेगा? एक्सियल। अब जरा गौर से सुनो, इसके बाद से अगर मैं बात करूं पीबीपी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल में कैसे पहचानेंगे? नंबर कितना आना चाहिए? 7। समझ रहा हूं मेरी बात को? और लोन पेयर कहां पे रहेगा? बोलो जल्दी। एक्सियल। लोन पेयर कहां पे रहेगा? एक्सियल। कहां पे रहेगा? एक्सियल। समझ रहा हूं मेरी बात को? बस खत्म बवाल। अब बताओ कौन सा स्ट्रक्चर तुमसे नहीं बनेगा? एक और बात जान लो, एक और बात जानना होता है। क्या जानना होता है? कितने प्लेन है तुम्हारे पास? 2। कितने प्लेन है? बोलो जल्दी। 2। 2 प्लेन है, ठीक है। एक कौन सा? खड़ा है। दूसरा कौन सा? पड़ा है। तो एकदम लिख लेना यहाँ पे। एक क्या है? बोलो जल्दी। खड़ा है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? एक्सियल। क्या बोल रहे हैं? बोलो जल्दी। एक्सियल। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? पड़ा है। तो पड़ा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल। क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल। अब बताओ ना भाई, इसके अलावा क्या तुमको चाहिए? क्या तुमको चाहिए? बताओ ना मुझे, क्या चाहिए तुमको? ये पूरा पूरा इसको अगर तुम याद रखोगे, तुम्हारा एक सवाल बनेगा ही बनेगा। PCl5 इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। PCl5 इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री और नॉन रेगुलर। सवाल लिख लो कहीं कॉपी में, ये बात लिख लो। लिखो लिखो लिखो। PCl5 is a symmetrical structure. 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 PCl5 is a symmetrical structure which do not have regular geometry, which do not have regular geometry, which do not have regular geometry। ठीक है दोस्त, इसी के साथ VSCPR की कहानियों पे अंतिम पर्दा गिरता हुआ, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में VVT के साथ। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से करें, फटाफट। सेंट्रल एटम पहचानना है सबसे पहले। चुप चुप बोलो सारे। सबसे पहली चीज सेंट्रल एटम पहचानना है लेविस के अंदर। कैसे पहचानोगे? LLMC, लेस इन, लार्ज इन, लेस इन। पक्की बात है? मैक्सिमम हाइड्रोजन हो, छोड़ो हाथ बाहर निकालो पहले। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो, ऑक्सीजन नेगेटिव हो। सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन है, नेगेटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्या बनाएगा? ऑक्सीजन नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, और नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो। हाँ या ना? SF6 बनाएगा? OF6? PCl5 बनाएगा? NCl5 नहीं बनाएगा। अच्छा एक बात और बताओ, SiF6-2 बनाएगा? CF6-2 नहीं बनाएगा। अच्छा एक बात बताओ, BF6-3, AlF6-3 बनाएगा? चलो, बॉन्ड कितने तरह के हैं? एक कौन सा? एक कौन सा? इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े ना पड़े? इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर,